द न्यू स्टूडेंट जैब से ट्रांसफर हुआ था। टैब से उसने मुश्किल से कोई वर्ड बोला। वो हमेशा सिर झुकाकर रहता, साइलेंस में बैठा रहता। ज्यादातर लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया, बट लड़कियों ने उसे नोटिस किया। एक आफ्टरनून जब वो नैप ले रहा था, लड़कियां उसकी लुक्स एडमायर कर रही थीं और उनमें से एक ने चुपके से उसकी फोटो भी ले ली। लेटर उसने शर्माते हुए वो फोटो उसे दिखाई, तभी उसका बॉयफ्रेंड अंदर आ गया। उन्हें साथ देखकर उसने नए लड़के का मजाक उड़ाया कि वो कितना क्वाइट और स्किनी है। लड़की ने बात टाल दी और टॉक्सू को बोली कि जाकर बैठ जाओ क्योंकि क्लास शुरू होने वाली है। लेटर उस दिन टॉक्सू ने देखा कि उसकी गर्लफ्रेंड फिर से उस नए लड़के को फैन कर रही थी। इस बार उसने टॉक्सू की तरफ देखा भी नहीं, बस जॉन के पास जाकर बैठ गई। इस वजह से टू अपने गेम पर फोकस नहीं कर पाया और स्मैक बॉल उसके फेस पर लग गई। पहले तो वो हंस दिया और कपल की तरफ एक कोल्ड सा स्टेयर फेंका, लेकिन गेम के बाद टू ने उस किड का सिर शेव कर दिया जिसने बॉल मारी थी, क्योंकि कोई भी उसे पब्लिक में एम्बैरस नहीं कर सकता। कोइंसिडेंस से वही जगह थी जहां जी जॉन स्नैक्स के बाद हैंगआउट करता था, तो उसने सब देख लिया। ये समझते ही टू ने जियून को भी वही हेयर कट देने की धमकी दी, पर एमसी ने एक भी वर्ड नहीं बोला। वह बस काम आंखों से उसे देखता रहा। टू ने ट्राई किया पर उसे उसमें जरा भी फियर नहीं दिखा, इसलिए वो पीछे हट गया, ये बोलकर कि वो कुछ नहीं करेगा क्योंकि उसे स्कूल की लड़कियों के साथ ड्रामा अवॉइड करना है। उस रात जब जीसन घर जा रहा था, दो स्टूडेंट्स उसके पास आए और बोले कि उस लड़की का बॉयफ्रेंड उसे बुला रहा है। जीसन वहां पहुंचा तो बॉयफ्रेंड ने लड़की का फोन दिखाया। उसका वॉलपेपर वही फोटो थी जो उसने जाइसन की चुपके ली थी। लड़की ने कहा कि इसका कोई मतलब नहीं और जीसन को बस चले जाना चाहिए। बॉयफ्रेंड गुस्से में अचानक उसे जोर से थप्पड़ मार देता है और वो जमीन पर गिर जाती है। तुम उसकी साइड क्यों ले रही हो, मेरी नहीं, वो चिल्लाया। लड़की ने डटकर कहा, तुम खुद को बॉयफ्रेंड कहते हो लेकिन सारी रात दूसरी लड़कियों के साथ पार्टी करते फिरते हो। ये सुनकर वो गुस्से में उसे पेट में किक करता है। जैसे ही वो फिर हाथ उठाता है उसे मारने के लिए, जीसन बीच में आकर उसका हाथ रोक लेता है। बॉयफ्रेंड ने पूरी ताकत से जीसन को पंच किया पर उसका कोई असर नहीं हुआ। उसने फिर अटैक किया पर जीसन ने जल्दी से डॉज किया और एक पावरफुल पंच मारा जिससे वो जमीन पर गिर गया। सब चुप हो गए शॉक में। बाकी बुलीज भी उस पर टूट पड़े पर जाइसन ने सबको एक एक कर गिरा दिया। फिर वह बॉयफ्रेंड की तरफ मुड़ा और उसे बार बार मारने लगा जब तक लड़की ने आकर उसे रोका। उसी मोमेंट उसे एहसास हुआ कि वो क्वाइट बॉय सिर्फ चुप नहीं है, उसके अंदर कुछ डार्क छुपा हुआ है। स्कूल से निकलते समय लड़की ने एक डिस्टर्बिंग सीन देखा। बॉयज ने जिजून को घेर रखा था और उसे जबरदस्ती टाटू के पास ले जा रहे थे। वो थोड़ी देर दूर से देखती रही, सिचुएशन समझने की कोशिश करती रही, पर वो बस ऐसे ही जा नहीं सकती थी। तुरंत फैसला लेकर वो चुपके से उनका पीछा करने लगी। अपना अम्ब्रेला कसकर पकड़कर वो कोने तक दौड़ी और छिपकर झांकने लगी। पीक करते हुए उसने देखा कि चेस उन लड़कों को पंचेस और किक्स मार रहा था। वो एक आउट ऑफ कंट्रोल जानवर की तरह लग रहा था, जबकि बाकी लड़के चिल्ला रहे थे कि बस करो। अरी डर के मारे जम सी गई थी। जब वो लड़का वहां से जा रहा था, बारिश में भीगा हुआ, वो उसी जगह से गुजरा जहां लड़की अम्ब्रेला लेकर छिपी थी। दोनों की नजरें एक पल के लिए मिली। उसने उसे अपने अम्ब्रेला के नीचे आने को कहा, लेकिन जाइसन ने उसकी तरफ पीठ कर ली और बारिश में भीगता हुआ चल दिया। नेक्स्ट मॉर्निंग स्कूल में सबने नोटिस किया कि टू एब्सेंट था, लेकिन उसकी एब्सेंस कॉमन थी। जाइसन का एब्सेंट होना लोगों के लिए ज्यादा नोटिसेबल था। याना की फ्रेंड सैड थी। उसका कहना था कि जीसन ना हो तो सब एम्प्टी सा लगता है। थोड़ी दूर वही लड़का जो जीसन को पुलिस को हराते हुए देख चुका था, सारी स्टोरी एक आदमी को सुना रहा था। आदमी को ये सुनकर शॉक लगा कि टॉक्सू पूरी तरह पिटा और हॉस्पिटल में है। लड़के ने बताया कि टॉक्सू को फेशियल फ्रैक्चर्स हुए हैं और वो विजिटर्स नहीं चाहता क्योंकि उसे शर्म आ रही है। उसने ये भी बताया कि 4 लोग घायल हुए। आदमी ने पूछा कि आखिर कौन ऐसा हो सकता है जो टॉक्सू को स्ट्रेंथ में हरा दे। लड़के ने बताया कि वो एक लड़का है जाइसन नाम का, ट्रांसफर स्टूडेंट, जो बोलता नहीं है, इसलिए किसी को उसके बारे में कुछ पता नहीं। आदमी परेशान हुआ सुनकर कि 4 लोग किसी अननोन लड़के से हार गए। उसके एक आदमी ने उस लड़के की गर्दन पकड़ ली और पूछा कि क्या वह स्क्रैचेस से बचने के लिए छिपा था। लड़का बोला कि उसे बस लगा कि 5 बनाम एक अनफेयर है, इसलिए वह इंटरफियर नहीं हुआ। हेंचमैन ने उसे दीवार से पटक दिया। बॉस ने पूछा कि जेसन कहां से ट्रांसफर हुआ है। लड़के ने कहा कि किसी को नहीं पता क्योंकि वो लिटरली कभी बोलता ही नहीं। कॉर्पुलेंट आदमी ने उसे थप्पड़ मारा और बोला कि वो बिल्कुल बेकार है। फिर उसने पूछा कि जेसन की कोई खास पहचान है क्या। शर्माते हुए लड़का बोला कि वो इतना हैंडसम है कि लड़कियां उस पर फिदा हो जाती हैं, मॉडल लाइक स्टाइल, और शायद रिच भी लगता है। ये बोलते हुए भी उसे एक थप्पड़ पड़ा। क्या तू उससे प्यार करता है? बॉस बस उस साइलेंट मिस्टीरियस ट्रांसफर स्टूडेंट को समझने की कोशिश कर रहा था। जीसन अट्रैक्टिव फाइटर जो बेहद रेयर था। नेक्स्ट डे स्कूल में रूटीन के साथ जिज लॉकर्स की तरफ गया। वो लड़का उसे स्पाई कर रहा था
था क्योंकि उसे जीजून के बारे में पता लगाने का ऑर्डर मिला था। बॉस के गुस्से के डर से उसने हाँ कह दिया था, पर अब उसे पछतावा हो रहा था। जीजून ने लॉकर खोला जो ऑलमोस्ट एम्प्टी था। अंदर पड़ा फोन वाइब्रेट हुआ, मैसेजेस आ रहे थे। उसने उठाकर टेक्स्ट्स देखे, उसे कंग्रेचुलेशंस दी गई थी और बताया गया था कि उसे ये फोन फ्री मिला है। पुराना फोन था पर एक्सटी टॉक चलता था और सामने वाला उसकी बातें सुनेगा। उसने अराउंड देखा कि कोई उसे ऑब्जर्व तो नहीं कर रहा, उसे कोई नजर नहीं आया। कोई लड़की फोन दे गई थी और वो खुद काफी नर्वस लग रही थी, लेकिन जाइसन ने उस जेस्चर को इग्नोर कर दिया। फोन लॉकर में छोड़कर कामली चला गया। स्पाई करने वाला लड़का मौका देखकर फोन उठा लेता है। जैसे ही वो फोन चेक कर रहा था, उसे पीछे से जोर का धक्का लगा और वो गिर गया। लड़की ने फोन छीन लिया और भाग गई। वो लड़का जमीन पर पड़ा सोच रहा था कि अभी हुआ क्या और ये लड़की थी कौन। वो इरिटेटेड हो गया, बोलता कि आजकल बुलीज इतने अग्रेसिव क्यों हो रहे हैं। यूरी अपनी फ्रेंड याना को बता रही थी कि उसकी आंट के पूडल ने पपीज दिए हैं और वो एक अडॉप्ट करना चाहती है, पर उसके डैड अलाउ नहीं कर रहे। लेकिन उसने देखा कि याना फिर से खोई हुई है। उसने पूछा क्या वो जीसन को लेकर वरीड है, क्योंकि आज दूसरा दिन था जब वो क्लास नहीं आया। आगे देखा तो जीसन वहीं था, अच्छी पोस्चर और लाइफलेस सी नजर के साथ। याना ने उसे आते देखा और फ्रीज हो गई। उसने जल्दी से अपनी चीजें फ्रेंड को दी और उसकी तरफ भागकर उसे जोर से हक कर लिया। सब शॉक में थे। आंखों में आंसू लेकर उसने उससे पूछा कि वो ठीक है या नहीं। उसने कहा वो कभी नहीं भूलेगी कि उसने उसकी जान बचाई। द बॉय ऑब्जर्विंग हिम ने अपनी थ्योरी कंफर्म कर ली। गर्ल्स को जीसन सच में पसंद था। वो जीसन के बारे में फैक्ट्स अपने फोन में नोट कर रहा था, लिखते हुए कि वो थोड़ा लेट आया, गर्ल्स उसे लाइक करती हैं, पर वो अभी भी नहीं बोलता। दिन के एंड पर स्कूल से निकलते हुए प्रोटैगनिस्ट हमेशा की तरह वही रास्ता ले रहा था। उस रूट पर कुछ मेन उसका इंतजार कर रहे थे। लड़के को देखते ही उनमें से एक ने नोटिस किया कि वो बाकियों से काफी अलग दिख रहा है। उसने सीटी मारकर अपने साथी को सिग्नल दिया। वो लोग स्कूटर्स पर उस लड़के के पीछे चल दिए। उन्होंने उसे घेर लिया, उसे डराने की कोशिश करते हुए ताकि वो भाग न सके। उन्होंने पूछा कि क्या वो जाइसोन है और एक्सपेक्टेड की तरह लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका चुप रहना ही कंफर्म कर गया कि वही सही लड़का है। फिर एक आदमी ने उसे बाइक पर चढ़ने का ऑर्डर दिया, ये बोलते हुए कि वो उसे पिक करने आया है। उसने जेजेसन से पूछा कि क्या उसने डेसो टेक्निकल हाई स्कूल के कॉन डॉयल के बारे में कभी सुना है। उसने बताया कि सेकेंड ईयर में पहुंचते ही कॉन डॉयल एक लेजेंड बन गया था। स्कूल के टॉप 3 में था और उसे न जानने वाला कोई नहीं था। आखिर डेसो तो एक अलग ही डायमेंशन था, जबकि जाइसन का स्कूल सिर्फ नर्ड्स के मिलने की जगह जैसा था। उसने ये भी बताया कि कैंग उसे मिलना चाहता है और डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि फिलहाल तो ये बस इनविटेशन है, वो मरेगा नहीं। लेकिन जाइसन बिल्कुल हिला तक नहीं, जिससे वो लोग इरिटेट हो गए और चिल्लाने लगे कि बाइक पर चढ़ो। एक हेंचमैन ने उसका बैकपैक पकड़कर पूछा कि वो चलकर बाइक पर बैठेगा या फिर तब बैठेगा जब वो उसे चलने लायक भी ना छोड़े। लेकिन जाइसन ने बस बैकपैक छोड़ दिया और अपनी राह चलता रहा। इस बात पर अटैकर्स भड़क गए और जल्दी से उसके पीछे दौड़ पड़े। लड़का पहले ही सामने दिखी एक तंग सी एली में घुस चुका था। एक आदमी तो टर्न मिस करके दीवार से टकरा गया, दूसरा पीछा करता रहा। एक बड़ी सी सीढ़ियां भी उसे नहीं रोक सकी। वो सीधे मोटरसाइकिल लेकर ऊपर चढ़ गया। जब वो लगभग गिजाइसन को सीढ़ियों के बीच में पकड़ने ही वाला था, जेसन ने बस एक किक से ट्रैश बैग्स में से एक को उछालकर उस राइडर पर फेंक दिया। राइडर बाइक समेत उलट गया और नीचे गिरता हुआ उसी हेंचमैन पर जा गिरा जो अभी वॉल वाले एक्सीडेंट से पहुंचा था। सीढ़ियों से बाइक गिरती देख एक हेंचमैन ने घबराकर दूसरे से पूछा, तूने क्या किया? दोनों उठे और लड़के को पकड़ने भागे जो अब तक काफी दूर निकल चुका था। उन्होंने उसे एक और कॉर्नर में मुड़ते देखा और अपनी स्पीड बढ़ा दी, लेकिन कॉर्नर पर पहुंचकर देखा कि फिर एक बड़ी सी सीढ़ी थी। उन्होंने सीढ़ियों के आधे रास्ते पर एक लड़के को भागते देखा। जब आखिरकार उन्होंने उसे पकड़कर घुमाया तो पता चला कि वो गलत लड़का था। वो और भड़क गए। गुस्से में उन्होंने उस बेगुनाह लड़के को पीटना शुरू कर दिया, सिर्फ इसीलिए कि वो गलत समय पर गलत जगह था। जब वो लड़के को गालियां दे रहे थे और मार रहे थे, जिज ऊपर रूफ टॉप से उन्हें क्वाइटली देख रहा था और फिर बिन किसी को नोटिस दिए वहां से चला गया। थक के बेस पर लौटकर मैन ने बताया कि वे जाइसन को पकड़ने में फेल हो गए। गुस्सैल मोटे आदमी ने उनकी अक्ल पर गाली दी और उन्हें लात मारी। उन्होंने कहा कि लड़का ऐसी एली में भाग गया था जैसे कोई लैबिरिंथ हो, इसलिए पकड़ना इम्पॉसिबल था। बॉस यानी कैंग डॉयल ने कहा कि उसका टेंशन हर पल बढ़ रहा है। उसने शंगमिन से पूछा कि उसने जाइसन के बारे में कुछ पता लगाया क्या। सुनुंगमैन ने फोन देते हुए कहा कि उसने जितना हो सका उतना इन्वेस्टिगेट किया। कैंग डॉयल ने वो 3 ही जानकारी पढ़कर गुस्से से पूछा, ये तू इन्वेस्टिगेशन कहता है? मोटे आदमी ने सुनुंगमैन को जमीन पर बाकी 3 के साथ लेटने को मजबूर किया। बॉस ने कहा कि सुनुंगमैन को जाने दिया जाए, लेकिन अगले दिन स्कूल की बैक गेट पर जिजोन को लाना होगा। उसने सुनुंगमैन
मिन से पूछा, तू ये काम पूरा कर सकता है ना? और दाइशिक को कहा कि लड़के को पकड़ने की जिम्मेदारी वही ले। उसने कहा कि उसे कल हर हाल में जीसोन से मिलना है। फैटमैन ने ऑर्डर्स मान लिए। सन शॉक में था, रियलाइजिंग कि वो इस चक्कर में और फंसता जा रहा है। नेक्स्ट डे सुबह सुबह सुनुंग मिन 2 सोडास खरीद रहा था जब एक दोस्त ने पूछा, एक मेरे लिए? सुनुंग ने कहा, नहीं, कोई रीजन नहीं। दोस्त ने पूछा, तो फिर ड्रिंक किसके लिए है? तभी चीसन वहां से गुजरा। सुनुंग मेन को समझ आया कि यही मौका है। वो उसके पीछे गया और पीछे से हाई बोलकर उसे रोका। उसने पूछा, तू ठीक है? और उसे सोडा ऑफर किया। उसने एक्सप्लेन किया, मैं बस क्लैरिफाई करना चाहता था क्योंकि शायद ऐसा लगा कि मैं टॉक्स की गैंग में था, पर मैं बस कुछ ही बार उनके साथ हैंग आउट किया और लड़ाई वाले दिन टॉक्सू को पिटता देखकर मुझे अंदर से अजीब सी राहत मिली। ऐसा लगा जैसे मेरे ऊपर का वजन उतर गया और इसलिए मैं थैंक बोलने आया हूँ। जेस ने एक पल भी ध्यान नहीं दिया और अपनी राह चल दिया। जीसन जैसा इंसान है, उससे यही उम्मीद थी। अब सन सोच रहा था कि वो उसे बैक गेट तक कैसे ले जाएगा। फिर भी फैट मैन का डर उसकी मोटिवेशन था। दिन बीत गया और लंच टाइम आया। सब क्लासरूम से लंच के लिए निकले, लेकिन जीसन कुछ देर और रूम में ही सोता रहा। जब जिजोन उठा, सुनुंग मिन दरवाजे के पीछे छिपकर उसे देख रहा था। उसे समझ आया कि उसने उसे कभी कैफेटेरिया में इसलिए नहीं देखा क्योंकि वो खुद ही अपना लंच तैयार करता है। जेस हमेशा की तरह उसी स्पॉट पर गया जहां वो लंच खाता है। बेंच पर बैठते ही उसे अपना फोन मिला जिस पर मैसेज था, आज का लंच फिर ब्रेड। और फिर जेस ने नीचे झुककर आसपास देखा। फोन पर उससे बात करने की कोशिश करने वाली अरियम थी। अब जबकि वो फोन पकड़े हुए था, गर्ल ने जल्दी जल्दी कई मैसेजेस भेजे। वो पूछ रही थी, क्या तुम हमेशा रूफटॉप पर अकेले लंच करते हो? और उसने बताया कि वो भी ऐसा ही करती है। उसने कहा, मैंने तुम्हें रूफटॉप पर कुछ बार देखा है, इसलिए बात करने का मन हुआ। जब जीजन ने आसपास देखने की कोशिश की कि मैसेजेस कौन भेज रहा है, आर्यम ने मैसेज भेजा, मैं तुम्हारे लेफ्ट में हूँ। जिजन ने देखा तो उसने उसे हाथ हिलाकर वेव किया और फिर जल्दी से हाथ नीचे कर लिया। मैसेज में उसने कन्फेस किया, मुझे अभी भी लोगों का सामना करना मुश्किल लगता है। उसने लिखा, मैंने सुना तुम भी नहीं बोलते और ये बात हम दोनों में कॉमन है। फिर उसने पूछा, तुम क्यों नहीं बोलते? जीजन अभी रिप्लाई करने ही वाला था कि अचानक कोई चिल्लाता हुआ उसकी जगह पर आया। सुनुंग मिन वो एक्ट कर रहा था जैसे ये बस कोइंसिडेंस हो। उसने कहा कि वो भी यहाँ ब्रेड खाने आया है। उसने पूछा, तुम क्या खा रहे हो? आंसर न मिलने पर भी शोंग मिन उसके पास बैठ गया। बोला, मैं तुम्हारे साथ खाऊंगा। दोनों के बीच ऑकवर्ड साइलेंस छा गया। अचानक सेयोंग मिन हल्का हल्का सिसकने लगा। इससे जिजुन का ध्यान उसकी तरफ गया। रोते हुए उसने कन्फेस किया कि उसके कोई दोस्त नहीं है, इसलिए वो ताकू के साथ घूमा, सिर्फ इसलिए ताकि उसे आउटकास्ट न समझा जाए। उसने सजेस्ट किया कि चूंकि वो दोनों आउटकास्ट जैसे हैं, उन्हें दोस्त बन जाना चाहिए, लेकिन जीसन ने उसकी बातों पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। सन का प्लान फेल हो चुका था, उसके आंसू भी काम नहीं आए और प्रोटैगनिस्ट जीसन उठकर जाने लगा। लेकिन सुनुंग मैन ने उसकी बांह पकड़ी और पूछा, हम दोस्त हैं या नहीं? एक्सपेक्टेड की तरह चाइजन ने उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया। वो बस चला गया, सुनुंग मिन को वहीं अनआंसर्ड छोड़कर। थोड़ी देर बाद लगभग डिसमिसल टाइम पर देक ने सुनुंग मिन को मैसेज भेजा कि वो कहाँ है और उसने जेस को अभी तक उसके पास क्यों नहीं लाया। क्लास डिसमिस हो रही थी और सुनुंग मिन टेंशन में सोच रहा था कि अब वो कैसे करेगा। वो गिव अप नहीं कर सकता था, तो वो अपने टारगेट के पीछे निकल पड़ा। उसे वो कहीं नहीं मिला और उसकी डिप्रेशन बढ़ती गई, इमेजिन करते हुए कि शायद जाइजोन ऑलरेडी जा चुका होगा। 5th क्लासरूम पहुंचकर उसे पहले वो दिखा नहीं, लेकिन जल्दी ही उसने जॉन को विंडो के सामने बैठे देखा, बाहर की एक्टिविटी ऑब्जर्व करते हुए। ऐसा लग रहा था जैसे जाइसन बाहर जाने से पहले किसी कमर्शियल की तरह पोज कर रहा हो। ताइशिक के और ज्यादा मैसेजेस पूछते हुए कि कितना टाइम लगेगा, सुनुंग मिन को जल्दी एक्ट करने पर मजबूर कर रहे थे। सुनुंग मिन ने फिर जिहोन को बुलाया बात करने के लिए। उसने कहा कि उसने अपनी मॉम को कॉल करके बताया कि उसे एक फ्रेंड मिला है और उसकी मॉम बहुत खुश हुई और उसने कहा कि अपने नए फ्रेंड को उसके वर्क प्लेस लेकर आए ताकि वो उसे मिल सके। फिर उसने पूछा, तुम बस मेरे फ्रेंड बनने का प्रिटेंड कर सकते हो और मेरे साथ चलोगे? सुनुंग मिन ने सोचा कि मॉम वाली बात सुनकर जिज मना नहीं कर पाएगा, लेकिन जीजन ने कुछ नहीं कहा तो सुनुंग मिन खुद उसके पास गया और उसे लीड करने लगा। उसने कहा, मेरी मॉम के वर्क प्लेस तक पहुंचने के लिए हमें बैक गेट से जाना होगा, ज्यादा फास्ट होगा। सुनुंग मिन जानता था कि उस नेबरहुड में अगर कोई नाइव हो तो ज्यादा सरवाइव नहीं करता। उसने मौका देखकर दाइशिक को इन्फॉर्म किया कि वो लोग बैक गेट से जा रहे हैं। डिस्क्रीटली दाइशिक जेसन के पास आया और उसे जोर से टकरा दिया। जेसन का बैलेंस बिगड़ गया और
और वो गिरने ही वाला था कि डाइशिक ने उसके बैकपैक की स्ट्रैप पकड़कर कहा, जरा केयरफुल रहो। फिर बोला, अगर तुम इतनी इजीली गिव अप कर दोगे तो बॉस ने इतना वेट क्यों किया? उसने जेसन को दीवार पर ऐसे फेंका जैसे कचरे का बैग हो। प्लेजर टू मीट द साइलेंट वन। उसने उसकी गर्दन पकड़ते हुए कहा, तुम्हारा फेस हैंडसम है लेकिन तुम्हारी स्किल्स देखकर लगता है कुछ खास नहीं। जिजीसोन ने अपना पैर डाइशिक की चेस्ट पर रखकर उसे पीछे धक्का दिया और खुद को छुड़ा लिया। जैसे ही जीसन जमीन पर गिरा, उसका नया जीता हुआ फोन उसकी पॉकेट से निकलकर पास वाले ड्रेन की तरफ लुढ़क गया। देसिक फिर उसके ऊपर झपटा, पूछते हुए, बस इतना ही है तुम्हारे पास? एक पंच आया और जाइसन ने अपनी बाहों से उसे ब्लॉक किया, लेकिन उसके इम्पैक्ट से वो पीछे स्लाइड हो गया ड्रेन के और पास। जल्दी से उसने अपना फोन उठाया जो बस गिरने ही वाला था। नफरत से भरे, डाइशिक ने चिल्लाकर कहा, अगले ब्लो में मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। जेस तुरंत उठ गया, फाइट के लिए रेडी। डाइशिक ने फिर टॉन्ट किया, तुम अपनी स्किनी बॉडी के साथ इतना वेट डिफरेंस झेल लोगे? दूर से देख रहा लड़का गिल्टी फील कर रहा था कि उसने जिजीसोन को यहाँ लाकर फंसा दिया, डरते हुए कि डाइशिक उसे आसानी से हरा देगा। फिर डाइशिक जीजुन पर हमला करने दौड़ा, चैलेंज देते हुए कि वो उसका अगला अटैक ब्लॉक करे, लेकिन जीसोन ने स्मार्ट तरीके से अपना बैकपैक शील्ड की तरह यूज किया। फिर भी इम्पैक्ट से वो पीछे वॉल से जा टकराया। डाइशिक को ये देखकर थोड़ी हैरानी हुई और उसने माना कि जीसन दिखने से ज्यादा स्मार्ट है। हरकत में आते हुए जीसन ने बैकपैक खाली कर दिया। डाइशिक उसके तरफ दौड़ा, चिल्लाते हुए कि चाल दोबारा काम नहीं करेगी। जैसे ही उसने ब्लो दिया, जैस ने मास्टरफुली उसे डॉज कर लिया। फुर्ती से उसने बैकपैक की स्ट्रैप डाइशिक के पैर में फंसाई और पूरी ताकत से खींचा। मोटा लड़का ऐसे जमीन पर गिरा जैसे आलू का बोरा। डाइशिक स्टन्ड रह गया कि ये हुआ क्या। जैसे ही वो उठने की कोशिश करने लगा, जीज ऑलरेडी अपने नेक्स्ट अटैक की तैयारी में था। जोरदार और प्रिसाइज किक उसके फेस पर, सीधा निशाने पर। मोटा लड़का समझ ही नहीं पाया कि इतना स्ट्रेंथ उस स्किनी किड के अंदर कहां से आया। दूर छिपा लड़का ये सब देखकर हैरान था कि डाइशिक को इतनी आसानी से ओवरपावर कर दिया गया। डाइशिक जमीन पर पड़ा था, फेस पूरी तरह चोटिल। जीसन ने कंटेम्प्ट भरी नजर डालकर पीठ घुमाई और अपना गिरा हुआ फोन उठा लिया, लेकिन अचानक डाइशिक उठकर उसकी तरफ भागा और चिल्लाया कि फाइट खत्म नहीं हुई। उसने एक जोरदार पंच जीसन की चेस्ट पर मारा जिससे वो जमीन पर गिर पड़ा। फिर उसने जाइसन का फोन उठाकर मॉकिंग टोन में पूछा, ये चीज सच में तुम्हारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है? उसने कहा, मुझे तो इसे वैसे भी ले जाना है और मुझे इसका अफसोस है क्योंकि जीजुन को जिंदा ले जाना जरूरी था। अचानक एक बाइक वाला वहां आया। डेसिक बाइक पर बैठ गया और जीसन को कहा कि अगर उसे अपना फोन वापस चाहिए तो आली पार्क आना होगा। जाते जाते बोला कि वहां उसके लिए एक वेलकम इंतजार कर रहा है। डरा हुआ लड़का दौड़कर जिशॉन के पास आया, यह देखने कि वो ठीक है या नहीं। वो शॉक था कि जीसन को कोई चोट ही नहीं थी। उसने पूछा कि अब वो क्या करेगा, क्योंकि अगर फोन में कोई भी कॉम्प्रोमाइजिंग इन्फो हुई तो उसकी प्राइवेट लाइफ खतरे में पड़ जाएगी। जैसन ने कहा, मेरी मॉम नेक्स्ट टाइम वेट कर सकती है, मुझे अभी आली पार्क जाना होगा। दूसरा लड़का सोच रहा था कि उसने 120% अपना रोल निभा दिया है। अब देखना है कि जेसन सच में एली पार्क जाता है या नहीं। जेसन, हमारा मेन कैरेक्टर, चुपचाप उठकर चलने लगा। लड़का हैरान था कि जेसन सचमुच अपने फोन के पीछे जा रहा है। जिजोन एक ह्यूज लकड़ी के स्टेयरकेस पर पहुंचा और चढ़ने लगा। ऊपर पहुंचते ही उसने कई लड़कों को देखा। सब गैंग का हिस्सा लग रहे थे और उसका वेट कर रहे थे। उन्होंने एक ह्यूमन कॉरिडोर बना रखा था जिसके एंड पर उनका लीडर खड़ा था। लीडर खुश दिख रहा था कि जीसन आ गया। वो जिजून का फोन दिखाकर बोला, यही लेने आए हो? जेजोन बस आगे बढ़ा अपना फोन लेने। लीडर बोला, डिवाइस में कुछ खास नहीं मिला, कोई नंबर्स नहीं, कोई कॉल हिस्ट्री नहीं, बस कुछ मैसेजेस किसी लड़की के जो तुम्हें देख रही थी। उसे हैरानी हुई कि जाइसन इतनी दूर सिर्फ फोन के लिए आया है। उसने पूछा, इसका रियल मतलब क्या है? जेज उसके सामने रुक गया और हाथ बढ़ाकर फोन मांगा। बॉस ने पूछा, गर्लफ्रेंड है या कुछ नया शुरू हो रहा है? मानते हुए कि कहानी इंटरेस्टिंग है, फ्रस्ट्रेटेड होकर लीडर ने मैसेज भेजा कि उसने कुछ चीजें जल्दी में मूव कर दी हैं। उधर आर्यम को कुछ मैसेजेस मिले जेस पार्क के नंबर से, जिसमें लिखा था कि अगर वो आएगी तो वो उसकी गर्लफ्रेंड बन जाएगी। अगर वो मैसेज पढ़कर वहां पहुंचती तो ये साबित करता कि वो जिसने के लिए काफी अफेक्शन रखती है। बॉस बोला, अगर जेस और वो गर्ल कपल बनते हैं तो बाद में मुझे कोई स्वीट ट्रीट देना। जीसन एक वर्ड तक नहीं बोला, बस हाथ बढ़ाए खड़ा रहा। अटैक करने वाले ने पूछा, तुम्हें सच में ये चाहिए? और बताया कि उसके आदमी को उसे यहाँ लाने में दिक्कत हुई। बदनाम टोक्सू हमेशा केयरलेस रहा है और बॉस ने कहा कि वो कभी ना कभी मुसीबत में पड़ेगा ही। फिर पूछा, क्या तुम कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने के लिए रेडी हो? लड़का फिर भी चुप रहा और बॉस उसकी इस चुप्पी और ठहराव से खुश होकर मुस्कुरा दिया। बॉस ने फिर कहा,
अगर तुम मेरे हेंचमैन जेल गए तो मैं तुम्हारा सेलफोन वापस दे दूंगा। उसने समझाया, ट्रांसफर स्टूडेंट होने की वजह से जेस तुम शायद इस नेबरहुड की हायरार्की वाली लड़ाइयों की फेरोसिटी नहीं जानते। टॉक्सू से भिड़कर वो असल पावर स्ट्रगल में घुस चुका था। आखिर में बॉस बोला, मैं वेट कर रहा हूं कि तुम किस चीज के केपेबल हो। फौरन सबसे बड़ा और ताकतवर आदमी बदले की आग में उसके तरफ पड़ा। उसने पंच मारा लेकिन लड़के ने आसानी से डॉज कर दिया। इससे वो मोटा हमलावर और गुस्से में आ गया और चिल्लाया, इस लड़के पर पंचेस से अटैक करो। फिर सारे हमलावर उसकी तरफ दौड़े और बॉय ने अपनी डॉजिंग स्किल से बचने की कोशिश की लेकिन किसी पर हमला नहीं किया। वो बस अटैकर्स के हाथ बीच में पकड़ लेता, लेकिन अटैकर्स इतने ज्यादा थे कि कुछ पंचेस उस पर लग ही गए। फिर भी उसने अपना फेस बचा लिया। वो लड़खड़ाया और एक आदमी के पैरों में गिर गया। उस आदमी ने मौका पाकर जीजन के चेहरे पर एक जोरदार पंच मारा। उसके गिरते ही दूसरे लोग भी उसे लातों से मारने लगे। बॉस बस खड़ा होकर देखता रहा कि कैसे सब उसे बेरहमी से मार रहे हैं। वो सोच रहा था कि ये सिर्फ बचाव क्यों कर रहा है, पलट कर वार क्यों नहीं। क्या उसे हायरार्की वाली लड़ाई में कोई इंटरेस्ट ही नहीं। बॉस के पास खड़े एक आदमी ने कहा, इतनी पिटाई के बाद भी इससे एक भी चीख नहीं निकली। उसने पूछा, क्या ये अपनी जान रिस्क कर लेगा लेकिन मुंह से एक वर्ड भी नहीं बोलेगा। इसने बॉस की क्यूरियोसिटी और बढ़ा दी। वो जाइसन की आवाज सुनना चाहता था। फिर बॉस गरजा, जो इस लड़के से चीख निकलवाएगा उसे लिमिटेड एडिशन नाइक एयर जॉर्डन मिलेंगे। ये सुनते ही सारे लड़के और उग्र हो गए और भी ब्रूटल अटैक करने लगे। लगातार वार हो रहे थे लेकिन जाइसन फिर भी सिर्फ डिफेंस कर रहा था। बॉस चिल्लाया, चीजीसन अपनी असली कैपेबिलिटी दिखाओ और प्रूव करो कि तुम रेयर हो। तभी डायशिक आ गया और सबको पीछे हटने को बोला। उसने लड़के को लात मारी और पूछा कि कुछ देर पहले जो उसका मोमेंटम था वो कहां गया। प्रोटैगनिस्ट जमीन पर गिरा, चेहरा पूरी तरह बिगड़ा हुआ। एक अटैकर ने मौका पाकर एक बड़ा पत्थर उठा लिया। उसने बॉस की तरफ देखकर कहा कि वो इस कमीने से चीख निकलवा कर रहेगा। उसने कहा कि उसे जाइसन की शक्ल कभी पसंद नहीं आई और आज बात खत्म हो जाएगी, लेकिन बॉस ने दखल दिया। उसके हाथ पर लात मारकर पत्थर गिरवा दिया। क्या तुम इतनी हद तक जाकर मरना चाह रहे हो? बॉस ने जाइसन को शर्ट से पकड़कर ऊपर उठाया और बोला, तुम्हें चोट खाने में मजा क्यों आता है? क्या छुपा रहे हो? उसने कहा कि ये सब तब तक नहीं रुकेगा जब तक जाइसन अपनी असली वर्थ प्रूव नहीं कर देता। दूसरी तरफ वो लड़का जिसने जाइसन के साथ बिट्रेयल किया था छुपकर देख रहा था। जैसा उसने सोचा था ये गैंग टॉक्सू की गैंग से कहीं ऊपर थी। तभी उसने देखा कि आरा वहां आ रही है। उसी वक्त बॉस के हाथ में रखा फोन वाइब्रेट हुआ। मैसेज में लिखा था, जाइसन को छोड़ दो। बॉस ने तुरंत आसपास देखा कि किसने भेजा और उसने उस लड़की को फोन पकड़े खड़े देखा। बॉस ने जाइसन से कहा कि शायद अब उसे फाइट करने की मोटिवेशन मिल जाएगी क्योंकि उसकी पोटेंशियल गर्लफ्रेंड यहाँ है। एक इशारे में बॉस ने अपने आदमी को लड़की के पास भेजा और फोन लहराते हुए बोला, इधर आओ। लड़की कुछ टाइप कर रही थी। तभी हेंचमैन उसके बगल से आया, उसका हाथ पकड़ा और उसकी ब्यूटी देखकर दंग रह गया। लड़की ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की लेकिन उसने और जोर से पकड़ लिया और पूछा, कहाँ जा रही हो? लड़का जो छुपकर देख रहा था अपनी क्रश को ऐसी हालत में देखकर डर गया लेकिन फिर भी कुछ नहीं किया। हेंचमैन लड़की को घसीटकर ग्रुप के पास लाया और बोला कि उसे अपने छोटे बॉयफ्रेंड का फेस देखना चाहिए। फिर उसने लड़की को बॉस को पकड़ा दिया। आर्यम और जीसन कुछ पल एक दूसरे को देखते रहे, दोनों उन छोटी छोटी मुलाकातों को याद करते हुए। लड़की का हाथ चोटिल था और वो साफ डर चुकी थी। हेंचमैन उसकी प्रेजेंस देखकर हैरान थे। मोटा लड़का बोला, क्या तुम यहाँ इसलिए आई हो कि तुम इस हरामी की गर्लफ्रेंड बनना चाहती हो? अभी तो ये थोड़ा बिजी है। जिजीसोन एक फ्रस्ट्रेटिंग आदमी है और आज इसकी क्लास लग रही है। लड़की ने मैसेज टाइप करके लिखा कि वो लड़का बस उसका फ्रेंड है और उसे छोड़ देने की रिक्वेस्ट दोहराई। ही इज जस्ट अ फ्रेंड, लेट हिम गो। बॉस ने पूछा कि वो भी बोल क्यों नहीं रही और फिर उसका नाम पूछा। बोल क्यों नहीं रही? तुम्हारा नाम क्या है? कोई जवाब नहीं मिला तो उसने नोटिस किया कि दोनों में एक चीज कॉमन है, साइलेंस। सबने मजाक उड़ाया कि दोनों सिर्फ टेक्स्ट से बात करते हैं। ये लोग सिर्फ मैसेज से कम्युनिकेट करते हैं। कितना स्ट्रेंज। बॉस ने कहा कि फर्क नहीं पड़ता कौन करेगा, लेकिन किसी को इन्हें बोलवाना होगा और रिवॉर्ड मिलेगा। मोटे लड़के ने पूछा कि क्या लड़की भी रिवॉर्ड के लिए एलिजिबल है और बॉस ने हाँ कहा। तुरंत सारे गुंडे लड़की को घेर कर उसे हैरेस करने लगे, बोलते हुए कि वो बोलती नहीं तो मना भी नहीं करेगी। कुछ ने उसके हाथ पकड़े और कुछ उसके बाल खींचने लगे। जाइसन सिर्फ सीन देख रहा था। बॉस ने पूछा कि वो अब आगे क्या करेगा, क्या वो ऐसे ही रेजिस्ट करता रहेगा? थुग्स लड़की को परेशान करते रहे। एक आदमी ने
उसका फेस पकड़कर पूछा कि वो मुंह बंद क्यों रखती है और उसे जबरदस्ती बोलवाने की कोशिश की। अचानक लड़की को घेरने वाले गुंडों में से एक धड़ाम से गिरा। जीजुन ने उसकी तरफ देखा और जैसे ही वो समझने को मुड़ा उसे एक पंच फेस पर लगा। टोपी वाला आदमी चिल्लाया कि वो किसे मार रहा था, लेकिन अगले ही सेकंड उसे भी एक पंच लगा और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। बॉस उत्साहित हो गया कि जिशॉन आखिरकार रियल में फाइट कर रहा है। उसने लड़की को घेरने वालों को धक्का देकर हटाया और दूसरे अटैकर्स पर अटैक कर दिया। लड़की डर के मारे चढ़ हो गई। पूरा गैंग अब उस पर टूट पड़ा। कुछ पंचेस मार रहे थे। जिस ने एक को पैर पकड़कर उठाया और बाकी के ऊपर फेंक दिया। एक आदमी उस पर कूदकर लिपटने आया, लेकिन जाइसन ने उसके बाल पकड़कर उसके फेस पर कई पंचेस मारे। एक और ने उसे किक करने की कोशिश की, लेकिन उसने डॉज किया, उसका पैर पकड़ा और उसे जमीन पर पटक दिया। तभी मोटा लड़का दहाड़ते हुए उसकी तरफ दौड़ा, बोलते हुए कि अब वो इसे खत्म कर देगा। ये था डाइशिक। उधर वो आदमी जिसकी टांग पकड़ी हुई थी चिल्ला रहा था कि जिजीसोन उसे छोड़ दे। जिजीसोन ने उसकी ठोड़ी पर किक मारी और उसे नॉकआउट कर दिया। फिर वो डाइशिक की तरफ बढ़ा और उसके पंच को डॉज किया। डाइशिक ने दूसरा पंच छोंका, लेकिन जिजीसोन ने उसकी टांग पर पैर रखकर मोमेंटम लिया और उसके फेस पर घुटना मारा। उसने वहीं नहीं रुका, बल्कि उसके फेस पर एक और किक मारी। बॉस और खुश हो गया कि ये लड़का वाकई रेयर फाइंड है। इसी दौरान जीसन और डाइशिक की भिड़ंत बढ़ती गई। डाइशिक ने उसे पूरी ताकत से पकड़ लिया। ऑलरेडी एक टूथ मिसिंग होने के बाद वो दूसरा बार बीट होने पर और भी ज्यादा गुस्से में आता है, जिस पर जीसन अपने आर्म्स ऊपर उठाता है और डाइशिक के फेस पर एल्बोज मारता है, जिससे उसके आईज पर चोट लगती है। वो लगातार अपने एल्बोज से उसके फेस पर हिट करता रहता है, जिस पर डाइशिक और टीथ खोता है और बेहोश हो जाता है। ये देखकर सब लोग डिसबिलीफ में खड़े रहते हैं, क्योंकि किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था कि डाइशिक डिफीट हो जाएगा। इसके बाद जिजेन का पूरी गैंग के खिलाफ फाइट चलता है। पंचेस और किक्स के बीच उसके सारे ओपोनेंट्स एक एक करके गिरते जाते हैं। वहीं गैंग लीडर बस खड़ा होकर उसे देखता है और उसके स्किल्स देखकर इंप्रेस्ड होता है। वो सोचता है कि ये लड़का उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है जितना उसने सोचा था। फिर एक गैंगस्टर एरियम को नेक से पकड़ लेता है ताकि जॉन अपने कंपेनियंस पर अटैक करना रोक दे। ये सीन देखकर प्रोटैगनिस्ट को अपनी पास्ट की एक याद आती है। एक कैप पहनी वुमन को एक आदमी पकड़कर खड़ा है और वो हेल्प के लिए चिल्लाती है, जिस पर जिजीसोन और भी एंग्री फील करता है और उनकी तरफ वॉक करता है, जबकि एग्रेसर उसे वार्न करता है कि करीब मत आना। तभी एक और आदमी पीछे से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन जाइसन एक एल्बो से उसे नीचे गिरा देता है। इसके बाद वो अपनी स्पीड बढ़ाकर आरी को पकड़े आदमी की तरफ दौड़ता है। वो आदमी डर के मारे चिल्लाता है, क्योंकि जीजर की तरफ आते देख उसका डर बढ़ता है, लेकिन उसकी चिल्लाहट एक जोरदार पंच से रुक जाती है। वो नीचे गिर जाता है, पर जाइसन रुकता नहीं है और उस पर लगातार पंचेस मारता है। तभी गैंग लीडर पास आकर जीसन को रुकने के लिए कहता है और बोलता है कि अपना सेलफोन वापस ले लो, क्योंकि उसे वो वापस लेने का हक है। इसके बाद बॉस उसे अपनी टीम ज्वाइन करने के लिए इविट करता है, बोलता है कि उसे वो चीजें ना मिलना टॉलरेट नहीं होता जो वो चाहता है, जिस पर गुस्से में भरा ये लड़का एग्रेसर से दूर हटता है और गैंग लीडर की तरफ वॉक करता है। बॉस विजिबली डर जाता है और पूछता है कि चेस क्या कर रहा है, फाइट तो खत्म हो चुकी है। वो उसे फिर से रुकने को बोलता है और पूछता है कि उसकी आईज में ये कैसा लुक है। जीसन बॉस की बातें इग्नोर करता है और पंच मारने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन बॉस खुद फाइटिंग स्टांस लेता है और उसके पंच को डॉज कर देता है, जिस पर जाइसन डिसबिलीफ में रह जाता है। बॉस पंच यंग मैन की चिन पर मारता है, जिससे वो पीछे की तरफ उछलकर गिर जाता है। जाइसन जमीन पर गिरकर ऑलमोस्ट बेहोश हो जाता है। बॉस बस रिपीट करता है कि उसने पहले ही उसे रुकने को कहा था। लड़का जमीन पर पड़ा रहता है, बिल्कुल साइलेंट। गैंग लीडर उसे बोलता है कि उसके दिए प्रपोजल के बारे में सोच लेना, वो वापस आएगा उसका आंसर सुनने। फिर वो सेल फोन उसकी तरफ फेंक देता है। वो अपनी क्रू को बुलाता है और सब उसके पीछे चल देते हैं। सीढ़ियां उतरते हुए चबी गाय पूछता है वो बास्टर्ड कौन था। फिर पूछता है क्या लीडर सच में उस म्यूट बास्टर्ड को रिक्रूट करेगा, और फिर बोलता है कि उसकी आईज पीछे की तरफ रोल होते देखना स्केरी था। लीडर खुद सोचता है उस पंच के बारे में जिसे जेसन ने ऑलमोस्ट उसे ग्रेस कर दिया था। ये लड़का ओपनिंग्स को यूज करने में नेचुरली टैलेंटेड था, जो उसके हाई लेवल स्किल्स को दिखाता है। इससे लीडर की इच्छा और बढ़ जाती है कि वो उसे अपनी गैंग में ले। वहीं जीसन और आर्यम वहीं बैठे रहते हैं जहां फाइट हुई थी। जीसन बेंच पर बैठकर पूरी तरह एग्जॉस्टेड महसूस करता है। आर्यम उसकी हालत देखकर वरीड होती है। अचानक वो पीछे मुड़कर दौड़ जाती है। तभी जीसन का फोन वाइब्रेट होता है और न्यू मैसेजेस आते हैं। गर्ल के मैसेज में लिखा आता है कि वो मेडिसिन लेने गई है और थोड़ी देर में लौट आएगी। ये पढ़कर उसे याद आता है कि गर्ल किस मुश्किल में उसकी वजह से पड़ गई थी। वो कुछ देर
सोचता है, फिर फोन बेंच पर रखकर वहां से चला जाता है। एक लड़का जो उसे दूर से सीक्रेट तरीके से ऑब्जर्व कर रहा था, जीजुन से डर गया था। उसे लगता है कि अगर फाइट शुरू से 1-on-1 होती तो वो सारे ओपोनेंट्स को हरा देता। उसे लगता है कि आखिर उसकी स्कूल में कोई रिमार्केबल स्टूडेंट आया है। बेंच से गुजरते हुए उसे फोन दिखता है और वो पहचान लेता है कि ये जाइसन का फोन है। मैसेजेस पढ़कर उसे समझ आता है कि ये आराम की तरफ से आए थे। उसे ये भी महसूस होता है कि गर्ल के दिल में जेसन के लिए कुछ फीलिंग्स हैं। तभी वो दूर से गर्ल को देखता है जो मेडिसिन लेकर वापस आ रही है। वो सोच में पड़ जाता है कि उसे क्या करना चाहिए और कावर्ड की तरह वो वहां से भाग जाता है। गर्ल बेंच पर पहुंचती है तो उसे ना जाइसन दिखता है ना उसका कोई साइन। उधर लड़का दूर तक भागता रहता है और उसके हाथ में रखा फोन लगातार वाइब्रेट करता है और आईएम के मैसेजेस आते हैं जिसमें वो लिखती है कि उसने मेडिसिन खरीद लिया है, वो वापस आ गई है और पूछती है कि जाइसन की चोटें ठीक हैं या नहीं। सुनुंगमिन जीसन की इस कोल्डनेस से सरप्राइज होता है कि लड़की इतनी वरी कर रही थी और वो फोन उठाकर ले भी नहीं गया था। सुनुंगमिन कंफ्यूज है कि उसे क्या करना चाहिए। गर्ल लगातार मैसेजेस भेजती है, अपना नाम और क्लास बताती है, थैंक्स करती है हेल्प करने के लिए और पूछती है कि क्या वो धीरे धीरे बात कर सकते हैं आगे से। स्योंगमैन कंफ्यूजन में पड़ जाता है कि रिप्लाई करे या इग्नोर करे। वो सोचता है कि क्या थोड़ी देर के लिए जाइसन बनकर रिप्लाई करना चाहिए। अचानक गर्ल के फोन पर रिप्लाई आता है। वो रिप्लाई देखकर शॉक्ड हो जाती है। रिप्लाई में सिर्फ एक छोटा सा यस लिखा होता है। नेक्स्ट डे शंगमिन अपने फ्रेंड को वो फुटेज दिखा रहा होता है। फुटेज में जैस पूरी गैंग से अकेले फाइट करता दिखता है। फ्रेंड पूछता है ये वही अनलकी वाला लड़का है? शंगमिन यस बोलता है और बताता है कि उसे लाइव ये सब देखकर कितना शॉक लगा था। फ्रेंड कमेंट करता है कि इसके बाद जेस की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ने वाली है। शंगमिन इरिटेट फील करता है क्योंकि उसकी क्रश अरियम को उस बास्टर्ड से कुछ लाइकिंग हो गई है। ऊपर से जाइसन उस लड़की को इग्नोर कर रहा है जिससे शंगमिन और कंफ्यूज हो जाता है कि उसे क्या करना चाहिए। शंगमिन सोच रहा होता है कि उसका फ्रेंड कहता है अगर ये यूट्यूब पर डाल दिया तो वीडियो मिलियंस व्यूज ले जाएगा, तो मैं वीडियो ले रहा हूं और वो भागता है। शंगमिन उसके पीछे भागते हुए बोलता है फोन वापस दे। भागते हुए वो एक लड़के से टकरा जाता है जिससे उस लड़के का टाई क्लिप गिर जाता है। वो तुरंत माफी मांगता है। वो लड़का किम जिन वू था, सेकेंड ईयर का स्टूडेंट और बेकडोंग हाई का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट छात्र। उसे पहचान कर सुनुंगमिन जल्दी से झुककर क्लिप उठाता है और कहता है मैं इसे वापस लगा देता हूँ और कांपते हुए क्लिप ठीक कर देता है, जिस पर वो लड़का शुंगमिन के फेस पर थप्पड़ मारता है और फिर चला जाता है। किम जिन वू के साथ खड़ा बर्ली गाय सन को कहता है बिहेव। फ्रेंड पूछता है कि वो ठीक है या नहीं, जिस पर सुनुंगमिन अनॉयड होकर कहता है कि उसके चलते उसे स्लैप खाना पड़ा। फ्रेंड बोलता है कि उस अग्रेसिव लड़के से बस एक स्लैप में बच जाना भी बड़ी बात है, वो लोग इनसेन फाइटर्स थे। फ्रेंड ये सोचकर बोलता है। इसके बाद उसका फ्रेंड एक और चीज पर ध्यान दिलाता है। येना जीजिंग से पूछती है कि उसके फेस पर इतने बैंडेजेस कैसे लगे। प्रोटैगनिस्ट की बढ़ती पॉपुलैरिटी देखकर सुनुंगमिन इरिटेट फील करता है। अरी और येना दोनों ही क्लियरली उसकी तरफ अट्रैक्ट होता दिखाई देती हैं। एरी भी वहां से गुजर रही थी। शंगमिन उसे इंप्रेस करने की कोशिश करता है लेकिन गर्ल उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है। उसे पता है कि आरी के करीब जाने के लिए उसे जिस के करीब जाना पड़ेगा। वहीं सुनुंगमिन सोच रहा होता है कि वो गर्ल तक कैसे पहुंचे और उसका फ्रेंड छुपकर अपने फोन से जाइसन और गैंग की फाइट का वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर देता है। स्कूल के बॉयज उस लड़के का मजाक उड़ा रहे होते हैं जिसका हेड टॉक्सू ने शेव कर दिया था। उन्होंने उसके हेड के पीछे एक फेस बना दिया था और बोलते हैं कि अब वो ज्यादा हैंडसम लग रहा है। कोमन ये सब सुनकर सैड फील करता है लेकिन मजाक वहीं खत्म नहीं होता। एक लड़का कहता है कि अब से वो सिर्फ बैकवर्ड ही वॉक करेगा। डर के मारे वो लड़का उनकी बात मानकर पीछे की तरफ चलते हुए आगे बढ़ जाता है बिना ये जाने कि वो कहां जा रहा है। दोनों लड़के उसे पीछे से गाइड करते हुए उसकी बेइज्जती करते रहते हैं। सडनली उसके पैरों के नीचे की जमीन जैसे खिसक गई और उसका बैलेंस चला गया जिससे वो सीढ़ियों से नीचे गिरने लगा। जैसे ही वो अपनी पीठ के बल जमीन पर गिरने वाला था, जीजुन ने उसे पकड़ लिया और लड़का किसी बड़ी चोट से बच गया। याना जो प्रोटैगनिस्ट के साथ थी ने पूछा कि गुनिन ठीक है या नहीं, लेकिन जैसे ही उसकी नजर लड़के के सिर के पिछले हिस्से पर गई वो अपनी हंसी रोक नहीं पाई, जबकि वो बता रहा था कि वो पुलिस का टारगेट बना था। अपनी हंसी दबाते हुए येना ने गोगमिन से माफी मांगी। एक्सपेक्टेड तरीके से जेसन को इस मजाक में कुछ भी फनी नहीं लगा और गोमन ने मन ही मन उसका शुक्रिया किया। कुछ देर बाद स्कूल जिम में एक स्टूडेंट दरवाजे पर नजर रख रहा था और दो लड़के अंदर फाइट कर रहे थे। बाकी स्टूडेंट्स उन्हें घेर कर चीयर कर रहे थे और मोटिवेट भी कर रहे थे। पूरा सीन किसी शो जैसा लग रहा था, यहाँ तक कि बेट्स भी लग रही थी।
किम जिन वू को फाइट काफी बोरिंग लग रही थी जब तक कि एक लड़के ने उसे फोन पकड़ाकर एक वीडियो नहीं दिखाया। ये वही वीडियो था जिसमें जेज की फाइट दिखी थी जिसे शंग मिन के दोस्त ने अपलोड किया था। वीडियो के व्यूज हर सेकंड बढ़ते जा रहे थे। किम जिन वू ने पूछा कि क्या ये लड़का उनके स्कूल का है और जवाब मिला कि शायद है क्योंकि यूनिफॉर्म तो सेम है। दोनों उसकी स्किल्स से इम्प्रेस थे लेकिन वीडियो काफी दूर से शूट किया गया था इसलिए चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। अगर वो वाकई इसी स्कूल का हुआ तो ये बहुत बड़ा हिट होगा। इसलिए किम जिन वू ने जिम में सबको पूछा कि क्या किसी को कोई नया ट्रांसफर स्टूडेंट पता है। एक लड़के ने बताया कि नेक्स्ट क्लास में एक क्वाइट बास्टर्ड है और वो क्लास 5 का है। ये रूमर भी सुना गया कि टोक्सू हॉस्पिटलाइज्ड हुआ है उसी स्टूडेंट की वजह से, पर इस पर ज्यादा बात नहीं होती इसलिए पक्का कुछ नहीं। ये सुनकर किम जिन वू पूरी तरह एक्साइटेड हो गया कि उसने टू को हरा दिया और उसने अपने एक आदमी को कहा कि इस लड़के के बारे में और पता करो क्योंकि ये काफी इंटरेस्टिंग सॉर्ट लगता है। लंच टाइम पर कुछ लड़कों ने गोमन को बुलाया पर उसने कोई बहाना बनाकर टाल दिया। जाइसन क्लास से बाहर निकला तो गोमन उससे चिपक गया और बोला कि उसने ब्रेड खरीदी है और पूछा कि क्या वो साथ में खा सकते हैं। प्रोटैगनिस्ट ने हाँ या ना नहीं कहा तो गोमन बस उसके साथ ही चलता गया बोलते हुए कि वे लोग कभी कभी साथ में लंच कर लिया करेंगे। रूफटॉप पर पहुंचे तो सुनंग मैन पहले से ही इंतजार कर रहा था लेकिन जाइसन के साथ गोमन को देखकर वो कंफ्यूज्ड गया कि चल क्या रहा है। एक बोला वह जेज के साथ खाने आया है, दूसरा भी सेम रीजन बता रहा था। सनम जैसे ही प्रोटैगनिस्ट से बात करने मुड़ा उसकी नजर गोमन के सिर के पीछे बने ड्राइंग पर पड़ी और वो जोर से हंस पड़ा। बोला कि ये हमेशा फनी टाइप रहेगा लेकिन गुआन बोला कि वो फनी बनने की कोशिश नहीं कर रहा। उसने बताया कि उसका बॉडी स्कूल वायलेंस की रियलिटी से मार्क है जिसे सिर्फ छुपाने से कुछ नहीं बदलता। ट्रूथ अवॉइड नहीं कर सकते वो, उसने कहा और जुंग मिन से बोला कि उसकी एक फोटो ले लो। फोटो किस काम की है ये समझे बिना लड़के ने फोटो ले ली। फोटो लेते समय जीजुन का फोन जो सुनुंग मिन की पॉकेट में था वाइब्रेट हुआ। वो बॉय से थोड़ी दूरी पर जाकर बोला कि तुम लोग खाना शुरू करो, मैं अभी आता हूँ। पूरी पॉकेट से फोन निकालकर उसने आर्यम का मैसेज पढ़ा जिसमें वो जिहोन को गुड लंच विश कर रही थी लेकिन उसने उसे अपने लिए समझ लिया और रिप्लाई कर दिया गर्ल को गुड लंच विश करते हुए। एक छोटा सा मैसेज गर्ल को बेहद खुश कर गया। अचानक जामिन दरवाजा खोलकर अंदर आया और शंगमिन घबराकर पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। जामिन सीधा जिस के पास पहुंचा। उसने कहा कि उसे बताया गया था कि क्वाइट लड़का लंच के समय रूफटॉप पर रहता है। उसने पूछा कि क्या ये सच है और फिर और पास आ गया। उसने अपना फोन आगे किया, फाइट वाला वीडियो दिखाया और पूछा कि ये वही है क्या। जुंग मैन को जब पता चला कि उसके दोस्त ने यूट्यूब पर वीडियो डाल दिया तो वो ऑलमोस्ट पसीने छूटने जैसा शॉक्ड हो गया। गोमन ने पूछा कि क्या हो रहा है। जा बोला कि इस वीडियो के बारे में कई रूमर्स चल रहे हैं और वो लड़के की स्किल्स खुद देखना चाहता है, पर जाइसन ने इग्नोर कर दिया जिससे जे मैन गुस्से में आ गया। पंच मारने की तैयारी करते हुए उसने पूछा कि क्या वो सुन नहीं रहा। उसने पंच मारा पर जेसन ने कामली डॉज कर लिया। जे ने और पंचेस फेंके पर कोई भी नहीं लगा और उसकी चिढ़ और बढ़ गई। फिर उसने बोला कि चूंकि लड़का उठ नहीं रहा तो उसे ऐसे ही हराया हुआ मान लिया जाएगा। वो एक और पंच के लिए आया पर लड़का फिर डॉज कर गया। इसके जवाब में जाजन ने एक प्रिसाइज किक उसके शीन पर मारा जिससे वो पूरी तरह बैलेंस खो बैठा। कुछ ही सेकंड्स में जामिन उल्टा गिरता हुआ बेंच पर चेहरे के बल जा लगा। पेन में चिल्लाते हुए वो वहीं तड़पने लगा। इम्पैक्ट से उसकी नोज फ्रैक्चर हो गई थी। जीसन उसे सिर्फ प्योर कंटेम्प्ट वाली नजर से देख रहा था। चाइमन को लगा जैसे जाइजन से कोई हैवी ऑरा निकल रही हो और वो डर के मारे तुरंत भाग गया। बाकी दोनों लड़के उसकी स्पीड देखकर हैरान रह गए। गुमन ने शॉक्ड होकर जिजीसोन से पूछा कि वो आखिर है क्या क्योंकि उसकी नेचर उसे अनयूजुअली डिफरेंट लगी। शोंगमिन ने रिवील किया कि जीसन वही है जिसने टू को हॉस्पिटल पहुंचाया था। यह सुनकर गुनन की एडमिरेशन और बढ़ गई लेकिन सुनुंगमिन ने वार्न किया कि जा मिन का जीसन को ढूंढने आना खतरनाक है। उसने बताया कि जा किम जिन वू की गैंग का हिस्सा है और किम जिन वू किसी में भी टैलेंट देखता है तो उसे जबरदस्ती फाइट्स में खींच लेता है। अब ऐसा लग रहा था कि जेसन उसकी नजर में आ चुका है। सुनुंगमिन ने यह भी कहा कि कुछ लोग पैसों के लिए फाइट्स वॉलंटियर करते हैं और जेसन जैसा कोई हो तो एक रात में ढेर सारा पैसा कमा सकता है। कोमिन ने गुस्से में बोला कि ये कैसी नॉनसेंस बातें कर रहे हो और क्योंकि जाइसन बोलता नहीं उसने उसकी तरफ से मना भी कर दिया। उसे लगा कि जेस को फाइट्स या अपनी ताकत दिखाने का कोई खास शौक नहीं है। गोअन ने खुद को जिजुन की वॉइस भी घोषित कर दिया बोलते हुए कि अब वो फ्रेंड्स हैं तो उसकी जगह रिप्लाई करना उसका हक है। सुनुंगमेन ने इस फ्रेंडशिप की जेन्युइननेस पर डाउट उठाया लेकिन गोमन इंसिस्ट करता रहा कि ये रियल है। दूसरे हाफ के लिए क्लास में वापस जाते हुए जिजून की एंट्री से हलचल मच गई। कुछ क्लासमेट्स फोन लेकर वीडियो दिखाते हुए पूछ रहे थे कि क्या ये वही है और अगर है तो कम से कम सिर हिलाकर कंफर्म कर दे। गोअन ने बीच में आकर कहा कि जीसन को डिस्टर्ब मत करो और बात करनी है तो पहले उससे करो। ये सुनकर सब इरिटेट हो
हो गए और जीस को घेर लिया। तभी अचानक दरवाजा जोर से खुला और किम जिन वू क्लासरूम में घुस आया। वो आगे आकर बोला कि ट्रांसफर स्टूडेंट कौन है। सब लोग जेसन की तरफ इशारा करने में हिचक रहे थे, लेकिन उसके पास खड़े कोमन पर नजर पड़ गई। किम जिन वू ने दोनों को एड्रेस किया, लेकिन कोमन जीस के सामने खड़ा हो गया। किम जिन वू ने पास आकर उससे पूछा कि वो क्या कर रहा है। हल्की सी घबराहट के साथ गोमन बोला कि वो जिस का रिप्रेजेंटेटिव है, इसलिए पहले उससे बात होनी चाहिए। किम जिन वू के हेंचमैन ने पूछा कि ये समझता क्या है खुद को, लेकिन गोमन इंसिस्ट करता रहा कि कम्युनिकेशन उसी से हो। हेंचमैन ने एक जोरदार थप्पड़ मारा और गोवन गिरते हुए अपनी गर्दन के पीछे वाले फनी फेस को एक्सपोज कर गया। हेंचमैन ने उसे कॉलर से पकड़कर उठाया और बोला कि ये बास्टर्ड सच में बहुत फनी है। तभी जीसन अचानक खड़ा हो गया, जैसे उसके अंदर कोई फोर्स एक्टिवेट हो गई हो। किम जिन वू ने पूछा, क्या तुम वही हो जिसने जामिन की नाक तोड़ी थी? कोई जवाब न मिलने पर उसने उसे एक बिजनेस कार्ड पकड़ा दिया और पूछा कि क्या जाइसन ने उसकी एकेडमी के बारे में सुना है। उसने बताया कि उसने जे को उसे इनवाइट करने भेजा था, पर वो फेल रहा, इसलिए वो खुद आ गया। नोटिसिंग द बॉय की बिल्कुल भी एंथुजियाज्म ना देखकर किम जिन वू ने दूसरी स्ट्रैटेजी ट्राई की, पूछते हुए, तुम्हें पैसा कमाना पसंद है? तभी गोमन खड़ा हो गया, उनकी बातचीत बीच में काटते हुए। उसने कहा कि जीसन को लड़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो अरीना नहीं जाने वाला। किम जिन वू उस बेवकूफ की इंटरप्शन से तंग आकर गोमन को सीने पर एक जोरदार किक मारता है, जिससे वो पीछे उड़कर कुर्सियों पर गिरता है। गोमन ऑकवर्ड तरीके से चेयर्स पर टकरा कर गिरता है। किम जिन वू उसके पास आता है और पूछता है, तुझे पता नहीं कब बीच में नहीं बोलना चाहिए? फिर चिल्लाता है, हम दोनों के बीच क्यों कूद रहा है? बेवकूफ जैसा बर्ताव क्यों कर रहा है? उसने उसे चुप रहने को बोला और वहीं रुकने का आदेश दिया। फिर वो जमीन पर पड़े गोमन को जोर जोर से स्टॉम्प करने लगा। जब किम जिन वू उसे स्टॉम्प कर रहा था, जाइसन ने उसके कंधे को छुआ, जिससे वो मुड़ा। दोनों कुछ सेकंड एक दूसरे को घूरते रहे। किम जिन वू ने कहा कि अपना हाथ मेरे कंधे से हटाओ, क्योंकि मुझे कोई भी चीज या इंसान मेरे बॉडी को टच करे ये बिल्कुल पसंद नहीं। जिसन ने उसके शर्ट को और कसकर पकड़ लिया, जिसकी वजह से किम जिन वू साफ तौर पर हैरान हो गया। तभी उसका बर्ली हेंचमैन जीसन की तरफ बढ़ा और बोला कि किम जिन वू से अपने गंदे हाथ हटाओ, लेकिन जीसन ने आसानी से उसका पंच डॉज किया और एक सटीक नी उसके चेहरे पर मारी, जिससे वो खून उगलते हुए दर्द से चिल्ला उठा। तुरंत ही वो लड़का टेबल और कुर्सियों पर गिरता चला गया, लेकिन फिर भी हार मानने को तैयार नहीं था। उसने एक कुर्सी उठाई, फेंकने के लिए तैयार, और चिल्लाया, जाइसन अब तू खत्म है। लेकिन जीसन ने बहुत आसानी से जंप करके उसे डॉज किया, टेबल पर उतरा और वापस काउंटर अटैक के लिए भागा। उसने पास जाकर एक जोरदार किक उसके चेहरे पर मारी और उसे जमीन पर ऐसे गिराया जैसे वो कुछ था ही नहीं। जीसन टेबल पर खड़ा रहा। उसकी इंटेंस ऑरा देखकर सभी क्लासमेट्स को यकीन हो गया कि पहले वाला वीडियो पूरी तरह रियल था। गुस्से से भरा बल्कि स्टूडेंट फिर उठा, एक टेबल उठाकर चिल्लाने लगा कि वो जाइसन को मार डालेगा। तभी टीचर कमरे में घुसा और ये सीन देखकर एक्सप्लेनेशंस मांगने लगा। सबको डांटते हुए पूछ रहा था कि जाइसन डेस्क पर क्यों खड़ा है। किम जिन वू ने फिर बीच में आते हुए कहा कि ये बस एक प्रैंक था ताकि सारी सिचुएशन कवर हो जाए। फिर उसने गोमन की तरफ देखकर उसे एजेंट कहा और बोला कि वो उसे जाइसन से बात करने के लिए संपर्क करेगा। बाहर निकलते हुए उसने टीचर के कंधे को टच किया और बोला कि क्लास शुरू कर दो। बाद में जब क्लासेस खत्म हुई, गोनिन ने सनम को पूरा सीन सुनाया। कह रहा था कि ये किसी मूवी जैसी सिचुएशन थी जहां वो लोग जाइसन को छू भी नहीं पाए। सनम को अफसोस हुआ कि वो ये सीन लाइव नहीं देख पाया और पूछा कि जाइसन अभी तक गया क्यों नहीं। गोइन ने बताया कि टीचर ने उसे रुकने को कहा था, क्योंकि लड़ाई स्कूल के अंदर हुई थी और इससे प्रॉब्लम्स हो सकती थी। इसी दौरान स्टाफ रूम में टीचर ने जिशॉन को ग्रीन टी ऑफर की। टेस्ट भले ही यंगस्टर्स को पसंद ना हो, पर बात करने का एक बहाना बन गया। टीचर ने कहा कि इस स्कूल का माहौल जाइसन के पिछले स्कूल से बहुत अलग है। उसने बताया कि जब जाइसन के फादर ने उसे इस जगह ट्रांसफर करने की बात की थी तो वो खिलाफ था, क्योंकि उसे पता था कि जाइसन बोलता नहीं है और उसे एडजस्ट करने में दिक्कत होगी। फिर भी वो थैंकफुल था कि फादर ने उस पर भरोसा रखा। टीचर ने बताया कि उसने आखिरी बार जाइसन को लगभग 4 साल पहले देखा था, जब वो एलिमेंट्री में था। उसे याद था कि वो कितने एनर्जेटिक और पावरफुल मूव्स के साथ ट्रेनिंग कर रहा था। तभी उसके फादर ने उसे अपना दोस्त बताते हुए इंट्रोड्यूस किया था। टीचर को यह इंप्रेसिव लगता था कि जाइसन के फादर ने घर का एक हिस्सा अपने बेटे की ट्रेनिंग एकेडमी में
बदल दिया था। टीचर ने माना कि उसे नहीं पता बीच में क्या हुआ कि जेसन ऐसी जगह पहुंच गया, लेकिन उसे स्टूडेंट से खुद ही निपटना पड़ेगा। उसने कहा कि उसके फादर ने उसे इतना स्ट्रांग सिर्फ बॉडी ट्रेन करने के लिए नहीं बनाया, एक दिन वो इस साइलेंस को भी पार कर लेगा। इस बीच अचानक बारिश शुरू हो गई। ट्यूंगमिन ने अपने दोस्त से कहा कि अब सबसे बड़ी चिंता किम जिन वू है, क्योंकि अब जाइसन को अट्रैक्ट करने का कोई तरीका नहीं बचा। तभी जाइसन का फोन जो उसके पास था पर एक मैसेज आया। आर्यम ने पूछा कि उसके पास अम्ब्रेला है या नहीं। कंफ्यूज्ड होकर उसने रीजन पूछा और लड़की ने बताया कि वो स्टेशनरी स्टोर के सामने इंतजार कर रही है। शंगमिन वहां पहुंचा और सही गेस किया कि आर्यम अम्ब्रेला लेकर जिस के लिए ही इंतजार कर रही है। जेलसी और डाउट से भरा वो हेजिटेट करने लगा कि जीजन को लाए या नहीं, ताकि दोनों एक ही अम्ब्रेला के नीचे पास पास न खड़े हों। फिर उसके मन में एक ब्रिलियंट आइडिया आया और वो जीजन को लेने भागा। आर्यम थोड़ी देर और इंतजार करती रही, जब तक कि उसे सियोंग मिन की आवाज सुनाई नहीं दी जो जीजोन के साथ आ रहा था। सरप्राइज बनने का नाटक करते हुए सियोंग मिन ने कहा कि उसके पास भी अम्ब्रेला नहीं है। आरी को देखकर वो प्रिटेंड करता है कि उसे पता ही नहीं था कि वो वहां क्यों खड़ी है। लड़की ने बैग से एक एक्स्ट्रा अम्ब्रेला निकाला और जीस को देने लगी। सुनुंग मिन की प्लान फेल होती दिख रही थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने देखा कि लड़की की नजरें सिर्फ जिजीसोन पर हैं, इसलिए उसने बीच में हाथ डालकर अम्ब्रेला खुद ले लिया। लड़की को सॉफ्टली थैंक्स कहा और झूठ बोला कि वो और जिजीसन दोनों को मेन स्ट्रीट वाले नए गेमिंग सेंटर जाना है। उसने लड़की को भी इनवाइट कर लिया। उधर गोमन बारिश से बचते हुए घर की तरफ भाग रहा था, लेकिन एक गली गाल मारा है गली में उसे दो लड़कों ने रोक लिया। जेन, जिसका नाक जेसन ने तोड़ा था, और वो बल्कि लड़का जिसे क्लासरूम में जाइसन ने मारा था। डर कर गोमन ने पूछा कि उन्हें क्या चाहिए। जाइमी ने कहा कि चूंकि वो खुद को जाइसन का एजेंट कहता है, इसलिए उनके पास उसके लिए एक मैसेज है। फिर दोनों अटैकर्स ने गोमन को बेरहमी से पीटना शुरू किया ताकि मैसेज जीसन तक पहुंच जाए। उन्होंने उसे मजबूर करके कहलवाया कि मैसेज ये है कि जीसन को पार्ट लेना होगा। एक ने उसे फिर मारा, सही से रिप्लाई करने के लिए कहा। आंसू बहाते हुए गोमान ने कहा कि वो जाइसन को बता देगा। फिर अटैकर ने उसे डेथ की धमकी देते हुए पूछा कि वो क्विक एक्सेस पेनल्टी का मतलब जानता है या नहीं। तभी किम जिन वू वहां आया और लड़कों से कहा कि उसे थोड़ा छोड़ दें। उसने अपनी एक बिजनेस कार्ड निकालकर गोमन को थमाई और कहा कि जीजन को बता देना कि वो कॉम्बैट केनल में बहुत वेलकम है। फिर वो लोग चले गए। उधर सुनुंग मिन नए गेमिंग क्लब में जीसोन के साथ खेल रहा था। सुनुंग पूरे एंथुजियाज्म के साथ खेल रहा था, लेकिन जीसन बिल्कुल इंडिफरेंट था। सुनुंग खुद को अनबीटेबल समझता था, इसलिए वो आरी को इम्प्रेस करना चाहता था। पर जब जीसन ने आसानी से पहला पॉइंट ले लिया तो सुनुंग ने सरप्राइज छिपाते हुए एक्टिंग की कि सब कंट्रोल में है। फिर भी जीसन ने एफर्टलेस दूसरा पॉइंट भी मार दिया। सरप्राइज्ड होकर सुनुंग ने कॉन्फिडेंट होकर बोला कि अब वो इजी नहीं खेलेगा, लेकिन मैच का फाइनल स्कोर था 13-0। जिसन ने उसे एक भी पॉइंट नहीं लेने दिया। फिर सुनिंग ने अरी को मैच खेलने बुलाया। उम्मीद थी कि लड़की भी जिसन की इंडिफरेंस देखकर उससे दूर हो जाएगी। दोनों का मैच स्लो पेस से शुरू हुआ, सबटल टच के साथ। लेकिन जब अरी ने पहला पॉइंट लिया तो छोंग बिन गुस्से से भर गया, पूछते हुए कि पहले वाला स्किलफुल जिशन गया कहां। लड़की ने दिल लगाकर दूसरा पॉइंट भी ले लिया। नेक्स्ट वे क्लॉ मशीन्स की तरफ गए, जहां सियोंग मिन को लगा था कि शायद वहां उसकी किस्मत अच्छे से चलेगी। लेकिन कई कोशिशों के बाद भी जब कुछ नहीं मिला तो उसने आर्यम से थोड़ा और वेट करने को कहा। कॉन्फिडेंट था कि इस बार वो बेर निकाल लेगा, पर फिर फेल हो गया। इरिटेट होकर उसने मान लिया कि मशीन पूरी स्कैम है। उसके बगल में जिज ने पूरी शांति से एक और बेर निकाल लिया। अब उसके हाथों में दो बिल्कुल सेम बेर्स थे, बस रंग अलग थे। जीसोन ने एक मिन को और एक एरी आईएम को दे दिया। मिन ने थोड़ा शर्माते हुए थैंक्स बोला और सोचने लगा कि जिज आखिर ऐसा क्या है जो नहीं कर सकता। लगातार हर चीज उल्टी होते देख सुनुंग मिन ने अपना फाइनल कार्ड खेला। वो दोनों फ्रेंड्स को कराओके बार ले गया। अपनी आवाज पर फुल भरोसा था, तो जितना जोर से गा सकता था उतना लाउडली गाया। उम्मीद थी कि आरी आईएम नोटिस करेगी, पर जो निकला वो सिंगिंग नहीं, एक फुल कॉमेडी शो था। आरी आईएम मीनवाइल अपने क्रश से मिले प्लशी को कसकर पकड़े हुई थी। परफॉर्मेंस के बीच ही सुनुंग मिन का गला बैठ गया और वो पानी लेने भागा। शंग मिन के जाते ही जिसन और एरी आईएम अकेले रह गए। पूरे साइलेंस में अरी आईएम ने अपना फोन निकाला और जिजून को बेर के लिए थैंक यू टाइप कर दिया। तभी फोन बज उठा। उसके पिता का कॉल था। वो इंस्टेंटली घबरा गई, उठी और जल्दी से बाहर निकल गई, पर बाहर जाते ही एक आदमी से टकरा गई और उसकी कॉफी गिर गई। आदमी ने लड़की पर चिल्लाना शुरू कर दिया। उसका ध्यान ना देने पर उसे और गुस्सा आ गया, खासकर जब अरी आयम ने माफी भी नहीं मांगी। शंगमिन वापस आया और सीन देखा तो बीच में कूदने की कोशिश की। आदमी ने पूछा, क्या ये तेरी गर्लफ्रेंड है? उसने घबराकर बोला, ना नहीं, हम बस क्लासमेट्स हैं। आदमी ने बची हुई कॉफी लड़की के सिर पर उड़ेल दी और एज यूजुअल कावर्ड सनमिन कुछ नहीं कर पाया। तभी जिजून आगे आया और उस आदमी
आदमी का हाथ पकड़ लिया। आदमी हैरान होकर बोला, व्हाट द हेल कर रहे हो? प्रोटैगनिस्ट ने उसे ट्रिप कर दिया और वो धड़ाम से कूड़े के बैग की तरह गिर गया। उसका साथी जाइसन पर अटैक करने आया पर उसे सीधा पंच पड़ा और वो भी गिर गया। अरियाम ने दोनों को गिरते देखा। जाइसन ने उसका हाथ पकड़ा, उसे उठाया और दोनों ज्यादा मेस से बचने के लिए भाग गए। सनमिन पीछे रह गया और आदमी ने पूछा क्या वो दोनों का फ्रेंड है, पर वो भी डरकर भाग गया। बाहर आते ही उसने दोनों को सीढ़ियां उतरते देखा। उसने चिल्लाया पर उन्होंने पीछे मुड़कर देखा भी नहीं। दूर से दोनों को देखते हुए सुनुंग मिन को लगा उनकी वाइब साथ में कितनी परफेक्ट लग रही थी। जॉन ने आईएम को डेंजर के टाइम बचाया और सनमिन को लगा कि वो बस एक कावर्ड लूजर है। लड़की की नजर में वो बस एक नॉर्मल एनपीसी था। निराश होकर घर जा रहा था कि किसी ने उसका नाम पुकारा। गुआन कोने में गिरा पड़ा था। चोटिल मिन ने पूछा, क्या हुआ? आंसू में गोमन बोला कि वो जेजोन का स्पोक्स पर्सन बनने लायक नहीं है। सनम ने पूछा, क्या जिन वू की गैंग ने उसे पीटा? उसने हाँ कहा और बताया कि डर की वजह से वो जीजन को डॉग फाइट के लिए मनाने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाया। चुंगमिन ने महसूस किया कि गुआन उसी की तरह है, दोनों लूजर की तरह जीते हैं। उसने उसे उठाया और घर की तरफ ले गया। गोमन ने पूछा, अब क्या करें? जुंगमिन बोला कि अगर जाइसन उन्हें दोस्त मानता है तो वो हेल्प करेगा। उधर जीसन और एरी आईएम हाथ पकड़े चलते हुए एक जगह पहुंचे। वहां जीसन ने उसका हाथ छोड़ दिया और दोनों साथ साथ चलने लगे। एरियाम ने अम्ब्रेला खोला ताकि बारिश में भीगे ना। पास में यीना ने दोनों को इतने करीब चलते देखा तो वो शॉक में रह गई। उसके फ्रेंड ने पूछा, कुछ हुआ? उसने नॉर्मल एक्ट किया, बोली कुछ नहीं, पर जाते हुए भी दोनों की इमेज उसके दिमाग में घूमती रही। एरियाम का फोन फिर वाइब्रेट हुआ पर उसने इग्नोर किया। अपने बिल्डिंग पर पहुंचकर उसने फोन निकाला, जाइसन को मैसेज किया कि यही उसका घर है। अम्ब्रेला उसके हाथ में पकड़ा और बाय बोलकर भागती हुई ऊपर चली गई, खुशी से उछलती हुई कि आज उसने अपने क्रश के साथ इतना टाइम बिताया। जैसन मुड़ा ही था कि किसी ने उसके शोल्डर को छुआ। वो एरी आईएम थी। फोन पर लिखा था, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। वो मुस्कुराई और भागकर एलिवेटर में चली गई। ऊपर जाते हुए वो नीचे खड़े जाइसन को देखती रही। तभी लाइटर की आवाज आई। बगल में एक आदमी सिगरेट पीकर उसे घूर रहा था। ये क्या नॉनसेंस है? उसने पूछा। अरे आईएम चुप रही, सिर नीचे। अगले दिन स्कूल में सुनुंग मिन ने गुमान को डांटा कि उसने जाइसन को बिट्रे किया। गुमन ने पछतावे में कहा कि वो मरने लायक है। सुनुंग उसे और वर्बली ह्यूमिलिएट करता रहा। उसने पूछा, फाइट कब है? गुआन ने बताया, शनिवार रात 9 बजे जिम में, और अगर जीजून नहीं आया तो गैंग उसे मार देगी। दोनों ने जेसन को सीरियस सिचुएशन समझाई पर वो बस चला गया। उन्हें डाउट था कि वो आएगा भी या नहीं, और गुआन तो पूरी तरह टूट चुका था। शनिवार रात फाइट क्लब में फाइटर्स एक दूसरे पर नॉन स्टॉप अटैक कर रहे थे। हर पंच पर भीड़ चीख रही थी। सनमिन और कोमन सीन देखकर डर रहे थे और सोच रहे थे कि क्या जिश सच में आएगा। कैमरास के थ्रू एक आदमी सब देख रहा था। मैच खत्म हुआ और मेन इवेंट का टाइम आ गया। आदमी क्यूरियस था कि जीसन आएगा या नहीं, क्योंकि शांत दिखने के बावजूद वो असली फाइटर था। उसे सोच रहा था बेट किस पर लगाए, ली तायुंग या जीसन तायुंग, तो पूरी तरह ट्रेंड हंटिंग डॉग जैसा था। तभी फोन आया। गेट पर एक स्टूडेंट था जो कुछ बोल नहीं रहा था। टीचर ने समझ लिया कि वो जाइसन होगा और अलाउ करने को कहा। विंडो से उसने जाइसन को अंदर आते देखा और बोला कि उसकी हिम्मत काबिले तारीफ है, एक सैक्रिफिशियल लैम जैसी हिम्मत। फाइट खत्म हुई और किम जिन वू चिल्लाया कि जीज कहाँ है। मेन फाइट नजदीक थी। उसके लोग दूसरों को डराकर पूछ रहे थे कि जीसन आएगा या नहीं। नहीं आया तो मिन और गुआन को टेयोंग से लड़ना पड़ेगा। तभी जिम का दरवाजा खुला। सबकी नजर उधर गई। वो था जाइसन, ट्रांसफर स्टूडेंट। सब हैरान थे। उसके दो फ्रेंड्स भी शॉक में आ गए। वो उसके पास भागे उसे आने के लिए थैंक्स कहने। किम जिन वू ने बोला कि जेस बिल्कुल एक भूत की तरह सही समय पर पहुंच गया है और वो काफी टाइम से उसका इंतजार कर रहा था, और अगर जिस दिन जीत गया तो जिस किसी ने उस पर बेट लगाया था उन्हें जैकपॉट मिलेगा। पर सिर्फ 10% लोगों ने उस पर बेट किया था। He added that he himself had also placed a bet on Jason, जिस पर उसकी नजरों में जाइसन एक ऐसा इंसान दिखता है जो बस हंट के लिए भूखा रहता है। वो उस यंग मैन को बोलता है कि आज वो अपना फुल पोटेंशियल दिखाए। इसके बाद दोनों मेन फाइटर्स आमने सामने खड़े होते हैं और एक दूसरे की आंखों में देखते हुए कुछ समझने की कोशिश करते रहते हैं। यंग मैन तायंग अपने हेडफोन्स उतारता है और पूछता है कि क्या चेजन वही ट्रांसफर स्टूडेंट है। फिर वो अपने हेडफोन्स ऑडियंस में किसी को फेंकता है, जिस पर बोलता है कि वो वाला सॉन्ग प्ले कर दो। इसके बाद वो अपनी शर्ट उतारता है और डिक्लेयर करता है कि अब शो टाइम है। दोनों अपने आप को फाइट के लिए रेडी पोजीशन में रखते हैं। फिर फाइट शुरू होती है, जिस पर दोनों एक दूसरे पर पंचेस एक्सचेंज करते हैं, लेकिन जेसन हर ब्लो को इजीली डॉज करता है। जवाब में वो एक पंच मारता है जिसे उसका ओपोनेंट ब्लॉक कर लेता है।
लेता है। इसके बाद दोनों एक दूसरे की स्किल्स और लिमिट्स को टेस्ट करते रहते हैं। पंचेस और किक्स के बीच सिर्फ टायंग ही सारे ब्लोज खाता रहता है। कुछ मूव्स के बाद उसे महसूस होता है कि अब तक जितने ओपोनेंट्स से वो लड़ता आया है उनमें जीजन का लेवल पूरी तरह डिफरेंट है। सिचुएशन उस दिन थोड़ी चिलिंग होती है, लेकिन वो खुद को डरने नहीं देता। जैसे ही वो ये सोचता है उसी वक्त उसे फेस पर एक पंच पड़ता है। टेयोंग जैसे ही अपना गार्ड ड्रॉप करता है, जीसन उस छोटे से ओपनिंग का फायदा उठाता है। फाइटर धीमा नहीं पड़ता और लगातार मल्टीपल ब्लोज मारता है, जिससे टेयोंग को काउंटर अटैक करने का एक भी मौका नहीं मिलता। जॉन के दो फ्रेंड्स हर लैंडेड ब्लो पर जोर से चीयर करते रहते हैं। टेयोंग धीरे धीरे गुस्से में आता है क्योंकि जाइसन की एक्सप्रेशन पूरी फाइट में सेम रहती है और वो खुद को बस चेना जोन का पुशिंग बैग फील करता है। टीचर, जो कैमरों से सब देख रहा होता है, सोचता है कि आखिर उस लड़के को क्या हो गया है जिस पर उसने बेट लगाया था। क्राउड भी इरिटेट होने लगती है क्योंकि ली टेयोंग अटैक ही नहीं कर रहा। भीड़ बोलती है कि म्यूजिक थोड़ा लाउड करो ताकि शायद वो मोटिवेट हो जाए। फिर सब एक साथ उसका नाम चिल्लाना शुरू करते हैं। म्यूजिक और क्राउड की आवाज उसे मोटिवेट करने लगती है। इसी बीच जीसन को वो वॉइस कुछ अजीब तरह से फेमिलियर लगती है, जिस पर उसका ध्यान भटकता है और उसे फाइट के पहले ब्लोज लगते हैं। ऑडियंस एक्साइटेड होकर पूछते हैं ये सॉन्ग कौन सा है। एक लड़का दूसरे को बताता है कि ये एला खान है, उस टाइम की एक बहुत पॉपुलर गर्ल ग्रुप। जिस पर जेसन को वो लड़की याद आती है जिसने उससे कहा था कि जब उसका ग्रुप डेब्यू करेगा तब वो एक पॉप स्टार का बॉयफ्रेंड बनेगा। पास्ट में वो लड़की उससे पूछती थी कि इस सिचुएशन को लेकर उसे कैसा फील होता है। वो उसे कहती थी कि प्रोड्यूसर्स ने उसके डेब्यू का वादा किया है, बस कॉन्ट्रैक्ट मेंटेन रखना होगा, और वो जानना चाहती है कि क्या वो ये कंडीशन पूरा कर पाएगी। तभी उसके फ्रेंड्स उसे बाहर चलने के लिए इन्वाइट करते हैं। चाइसन उसे रियश्योर करता है कि जो भी चॉइस तुम करोगी मेरे लिए वही राइट आंसर है। लड़की उसके वर्ड सुनकर खुश होती है और बोलती है तुम मेरे लिए वो इंसान हो जिस पर मैं ट्रस्ट कर सकती हूँ, माई ट्रू सैंक्चुरी। अचानक ऑडियंस की लाउड शाउट्स उसे वापस फाइट की रियलिटी में खींचती हैं। इन अटेंशन की वजह से वो लगातार ब्लोज खाना शुरू करता है। उसके दोस्त परेशान होकर सोचते हैं कि अचानक उसे क्या हो गया है। टेयोंग भी जिजेन को अंडर एस्टिमेट करने लगता है, ये सोचकर कि अभी तक ओपोनेंट बस ज्यादा कॉशियस था। इसके बाद टेयोंग पूरा कॉन्फिडेंस फील करता है और ऑडियंस उसका नाम चिल्लाते हुए और भी ज्यादा एक्साइटेड होती है। लेकिन रेडियो से आती म्यूजिक जाइसन का ध्यान बिगाड़ती रहती है, जिस पर वो लड़खड़ाता है और पीछे धकेला जाता रहता है। उसके दोस्त समझ जाते हैं कि लाउड म्यूजिक ही डिस्ट्रैक्शन का रीजन है और वो सोर्स की तरफ भागते हैं ताकि वॉल्यूम कम करवा सके। लेकिन वो लड़का रूड टोन में बोलता है माइंड योर ओन बिजनेस। सनमैन आर्ग्यू करते हैं कि संगीत की वजह से जाइसन कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा। जवाब में वो लोग मजाक उड़ाते हैं कि वो क्वाइट लड़का जीतने लायक स्ट्रेंथ रखता ही नहीं। तभी गोमिन स्पीकर छीनकर भागता है और कोशिशों के बावजूद म्यूजिक बंद कर देता है। प्रोटैगनिस्ट के माइंड में ओल्ड सीन्स फ्लैश होने लगते हैं। लड़की उससे ब्रेकअप करती है, बोलती है कि अब मैं इन्वॉल्व नहीं रहना चाहती। वो कहती है कि आज से हम एक दूसरे को नहीं देखेंगे और वो पूरी सिचुएशन से तंग आ चुकी है। वो पीछे मुड़कर चली जाती है और वो उसे पुकारता हुआ सिक्योरिटी द्वारा बाहर ले जाया जाता है। जैसे ही टेयोंग फाइनल ब्लो मारने के लिए जंप करता है, ऑडियंस को लगता है फाइट खत्म हो चुकी है। लेकिन उसी मोमेंट जीसन इमिनेंट किक फील करता है और अचानक तेजी से डॉज करता है। उसकी माइंड फिर से रिएक्टिवेट होती है और वो पूरी एनर्जी के साथ ओपोनेंट पर टूट पड़ता है। फिर वो टेयोंग के फेस पर एक हेवी पंच मारता है जिससे वो जमीन पर गिर जाता है। क्राउड शॉक में चिल्लाती है। चाइसन रुकता नहीं, जिस पर वो उसके फेस पर एक और किक मारता है। ओपोनेंट डर के मारे समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है। किम जिन वू समझ चुका होता है कि रिजल्ट अब तय है। जीसन के फैंस जोर जोर से चीयर करते हैं जबकि बाकी ऑडियंस साइलेंस में चली जाती है। तायोंग पूरी तरह कंफ्यूज्ड होता है क्योंकि कुछ सेकंड पहले वो फाइट डोमिनेट कर रहा था और अब उसे ऐसे किक किया जा रहा है जैसे वो कुछ है ही नहीं। जीसन का कैच जो और ऑरा डर पैदा करती है। ग्राउंड पर पड़े ओपोनेंट की हालत खराब होती है और वो उसे रुकने की विनती करता है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट इग्नोर करता है और उसके फेस पर एक और किक मारता है। इसके बाद रिपीटेड किक्स चलते रहते हैं। लोग डरने लगते हैं कि कहीं वो उसे मार ही ना दे। क्राउड के लोग किम जिन वू से पूछते हैं कि क्या जीसन अपने ओपोनेंट को मार नहीं देगा अगर वो ऐसे ही चलता रहा। लेकिन किम जिन वू को कोई चिंता नहीं होती, बल्कि उसे लड़के की ब्लड लस्ट देखकर मजा आता है। वो कल्पना करता है कि जीसन एक बॉक्स ऑफिस मॉन्स्टर बन सकता है और सोचता है कि अब उसके लिए अगला ओपोनेंट कौन चुनना चाहिए। तभी उसके फ्रेंड्स फाइट में कूदकर उसे रोकते हैं और कहते हैं कि तू जीत चुका है। टाइसन का प्रोफेसर अपने फेवरेट फाइटर की हालत देखकर फ्यूरियस होता है, लेकिन किम जिन वू के लिए मैटर सिर्फ प्रॉफिट का होता है। उसे लगता है कि जिज उसका लॉयल हाउंड बन सकता है, बस उसे ट्रेन करने की देर है। जीसन सेंसेस में आता है, लेकिन ओपोनेंट ऑलरेडी बेहोशी की हालत में पड़ा होता है। किम जिन वू उसे जीत की बधाई देता है और कहता है
है कि उसका जजमेंट गलत नहीं था। वो उसे कहता है कि अगले मैच में भी वही इनसेन लुक दिखाना। फाइट का पैसा उसके एजेंट के थ्रू दे दिया जाएगा। इसके बाद किम जिन वू वहां से निकलता है और दोनों लड़के उसके पीछे जाते हैं। दोनों उसे दोस्ती जाहिर करते हुए सेलिब्रेट करने का इनवाइट देते हैं, लेकिन जेस बस गोमिन का हाथ झटक देता है कि उसे टच ना करे। वो आगे बढ़ जाता है, जिस पर दोनों लड़के कंफ्यूज्ड रह जाते हैं। थोड़ा आगे जब वो एक स्टोर के सामने गुजरता है, उसे एक फेमिलियर साउंड सुनाई देती है। ऊपर देखता है तो स्क्रीन पर आइजैक खान का शो चलता है। इंटरव्यूअर पूछता है कि क्या उसे अपनी पॉपुलैरिटी का अंदाजा है। आइजैक जवाब देती है कि फैंस उसके वीक मोमेंट्स में भी उसे अप्रिशिएट करते हैं, जिसके लिए वो थैंकफुल है। शंगमिन और गोमैन, जो अभी भी उसे फॉलो कर रहे होते हैं, क्यूरियोसिटी से पूछते हैं कि वो आइजैक की रिपोर्ट क्यों देख रहा है। फिर उन्हें याद आता है कि जेस तब से अजीब बिहेव कर रहा है जब से उसने उसका म्यूजिक सुना था। वो समझते हैं कि शायद वो सिंगर का हेटर है, जिसे इमेजिन करना भी मुश्किल लगता है। शुंगमिन शॉक होता है ये जानकर कि गोमन भी उसका फैन है। वो उसे टीज करता है और बोलता है कि उसे यही उम्मीद थी, लेकिन फिर खुद भी एडमिट करता है कि वो भी उस बैंड का फैन है। कुछ समय बाद जीसन बीच पहुंचता है। दोनों लड़के अब भी उसका पीछा कर रहे होते हैं। प्रोटैगनिस्ट एक बेंच पर बैठता है और सी को गेज करता है। मिन ने गामन से पूछा कि क्या उन्हें जिस से बात नहीं करनी चाहिए, पर गोमन ने कहा कि यह अच्छा आइडिया नहीं है। मिन ने फिर इंसिस्ट किया, ये कहते हुए कि अगर वो सच में दोस्त हैं तो उन्हें कुछ तो करना चाहिए। गोवन ने कहा कि उसके दिमाग में कोई है जो उसे कंफर्ट दे सकता है, और वो सोच में पड़ गया कि ये करना चाहिए या नहीं। उधर अरियम सो चुकी थी, तभी उसका फोन बजने लगा। वो उठी और उसने जेस का मैसेज देखा, जिसमें उसने उसे लाइट हाउस के सामने वाली बीच पर आने के लिए बुलाया था। लड़की जल्दी से तैयार हुई और चुपचाप घर से निकलने लगी। रास्ते में वो अपने पिता के पास से गुजरी, जो टेबल पर झुके पड़े थे, ज्यादा पीने की वजह से। अचानक वो नींद में ही हवा को गालियां देने लगे, जिससे लड़की डर गई, पर वो बस एक पूरा सपना था और थोड़ी देर में वो फिर सो गए। वो किसी तरह घर से निकल पाई और अपने क्रश से मिलने चली गई। बीच पर गोइन ने पूछा कि सुनुंग मिन ने किससे कांटेक्ट किया, और उसने बताया कि वो एक लड़की थी। गोइन ये सुनकर हैरान हुआ कि शंग लड़कियों को मैसेज भेज रहा था। सुनुंग ने समझाया कि असल में अरियाम को पता ही नहीं कि वो मैसेजेस वो भेज रहा था, क्योंकि वो वही फोन था जो उसने जिजीसोन को दिया था ताकि वो उससे बात कर सके। लेकिन जब उसने वो फोन लिया तो उसने कुछ मैसेजेस का जवाब जिज बनकर दे दिया, और अंदर से उसे पता था कि उसे फोन वापस कर देना चाहिए, लेकिन वो कर नहीं पाया। गोवन ने जुंग के कंधे पर हाथ रखा और पूछा कि क्या वो उसे पसंद करता है। सुनुंग ने कहा कि पहले करता था, पर अब उसे अपना सही प्लेस पता है। ये सुनकर गोवन ने उसे हल्का सा धक्का दिया और बोला कि फोन जल्दी से वापस कर दे। सुनुंग मिन जीसन के पास गया, जो बेंच पर बैठा था, और उसे फोन दे दिया। उसने माफी मांगी और कबूल किया कि वो थोड़ी देर तक उसकी जगह बनकर मैसेज भेजता रहा। उसने ये भी बताया कि उसने आखिरी मैसेज भी खुद भेजा है और जाइजन से रिक्वेस्ट की कि वो अरियम को रिजेक्ट न करे। जाते जाते उसने कहा कि दोनों एक सुंदर कपल लगते हैं। फोन चेक करते ही जीजुन ने गर्ल्स मैसेज देखा, जिसमें लिखा था कि वो ऑलमोस्ट पहुंच चुकी है और पहली बार उसे सिचुएशन को लेकर नर्वस फील हुआ। तभी आर्यम भागते हुए वहां पहुंच गई। गोपन में छिपा गोमन लड़की की ब्यूटी देखकर दंग रह गया। जब गोमन ने कहा कि दोनों अच्छी जोड़ी लगते हैं, सुनुंग ने दुख जताया कि उसने अपने सपनों की लड़की खो दी। गोमन ने कहा कि देर हो रही है और उन्हें निकलना चाहिए। उसने सुनुंग को अपने घर रुकने और वीडियो गेम्स खेलने का इनवाइट दिया। दोनों चले गए ताकि लव बर्ड्स अकेले रह सके। जगह पर साइलेंस था, बस सी की आवाज सुनाई दे रही थी। आर्यम ने मैसेज टाइप किया कि उसे उसका मैसेज मिलकर सरप्राइज हुआ और वो उसकी रिप्लाई का इंतजार करने लगी। जॉन ने जवाब दिया कि वो उसके बारे में सोच रहा था। उसने वेव्स की आवाज पर बात शुरू करने की कोशिश की, पर उसने सिर्फ एक इमोजी भेजा। लड़की ने पूछा कि क्या वो यहाँ अक्सर आता है। उसने कहा कि पहली बार है। चीसन ने पूछा कि वो यूजुअली किस टाइम सोती है, और आर्यम ने बताया कि 10 बजे, और वो तो सो ही रही थी जब मैसेज आया। वो खड़ा हुआ और बोला कि वो उसे घर छोड़ देगा, लेकिन लड़की ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली कि वो घर नहीं जाना चाहती। उसने ना मना किया ना आर्ग्यू किया, वो बस उसकी बात मान गया। वो ड्रिंक्स लेने वेंडिंग मशीन की तरफ गया। उसने उसकी काइंडनेस के लिए उसे थैंक कहा, तो उसने पूछा कि वो घर क्यों नहीं जाना चाहती। लड़की ने बताया कि उसका घर उसे एक प्रिजन जैसा फील होता है। उसने जोड़ा कि उसे उसका मैसेज पाकर सच में सरप्राइज हुआ, क्योंकि पिछली बार उसने बस गुड नाइट भेजा था। वो प्रीवियस मैसेज भी उसे अचानक मिला था। जेस ने कहा कि हाँ, वो सेम गुड नाइट वाला मैसेज था, जबकि असल में वो मैसेज शुंग मिन ने भेजा था, जिसे जाइजन ने जाहिर नहीं किया। लड़की बताती रही कि वो आज बहुत मुश्किल दिन से गुजर रही थी, लेकिन उसका मैसेज एक छोटी सी उम्मीद जैसा लगा, जिसने उसे होल्ड ऑन रहने को कहा। वो उस वक्त सच में ग्रेटफुल फील हुई।
फिर उसने उससे एक सवाल पूछा कि वो बोलता क्यों नहीं। वो सोच में पड़ गया और उसकी मेमोरीज फिर सामने आने लगी, जहां उसे लगा कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया है। जैसे ही गार्ड्स ने उसे रोकने की कोशिश की और उसे पकड़ा, लड़की वापस दौड़कर आई और उसे जोर से गले लगा ली। उसने कन्फेस किया कि उसने ब्रेकअप कई बार प्रैक्टिस किया था ताकि वो कोल्ड बिहेव कर सके, लेकिन उसे सामने देखकर वो कर नहीं पाई। उसने कहा कि वो उसे कभी नहीं छोड़ेगी, चाहे उसकी खुद की लाइफ पर ही क्यों ना बनाए, और पूछा कि उसे क्या करना चाहिए। उसने उसे भरोसा दिलाया कि चाहे कुछ भी हो, वो हमेशा उसके साथ रहेगा, और उसे रोने से रोका। बिल्डिंग की ऊपर वाली मंजिल पर गो बोंगन, जो बोंगन एंटरटेनमेंट का सीईओ है, दोनों को देख रहा था। रियलिटी में लौटते हुए उसने आर्यम को रिप्लाई किया कि किसी इंसान के वर्ड सोल तक पहुंचकर सब कुछ पैरालाइज कर देते हैं। लड़की ने थोड़ा सोचते हुए कहा कि यह काफी फिलोसॉफिकल लगा। उसने कहा कि उसे नहीं पता कि उसके साथ क्या चल रहा है, लेकिन उसका रीजन उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा। लड़के ने पूछा कि वो खुद कम क्यों बोलती है। लड़की ने कामली कहा कि रीजन सिंपल है, उसके वर्ड्स उसके पिता जितने ही टर्टी हैं। उसे महसूस हुआ कि उसके पिता का बोलने का तरीका उस पर भी उतर गया है, और उसने माना कि ये रीजन स्टूपिड है। जजान ने उसे बीच पर वॉल्क करने का सुझाव दिया। शनिवार रात होने की वजह से एरिया काफी भीड़ भाड़ वाला था। जब वो एक बार के पास से गुजरे, अंदर झगड़ा शुरू हो गया। एक ग्रुप एक यंग लड़के को चिढ़ाता था कि वो वहां पी क्यों रहा है। लड़के ने कॉन्फिडेंट होकर कहा कि उसकी लुक्स उम्र से बड़ी लगती हैं, इसलिए वो पी सकता है। उसकी एरोगेंस से सब इरिटेट हो गए। वो कैंग डॉयल था, वही गैंग लीडर जो जजोन को रिक्रूट करना चाहता था, और वो बस शांति से पीना चाहता था। प्रोवोकेटर ने पूछा कि उसका लैकी कहाँ है और वो अकेला क्यों है। लड़के ने कहा कि उसने छुट्टियों में बच्चों को रेस्ट देने दिया है और उसे ऐसे ही आसान लगता है। उस आदमी ने उसे वार्न्ड किया कि अगर वो नहीं गया तो बुरा होगा। डॉयल ने ताना मारते हुए पूछा कि क्या डेसी हाई के सीनियर्स ने उसे इतना बुली किया है कि वो इतनी नफरत रखता है। उन्होंने उसे पेटी कहा कि वो अपनी सोच में अटका हुआ है। एक ने टेबल पर रखा सब कुछ गिरा दिया, जैसे वो उस पर अटैक करने को तैयार था। कैंग डॉयल खड़ा हुआ और टेबल को लात मारकर उन चारों पर उछाल दिया और बोला कि सबसे पहले उसे कभी भी पिटने से डर नहीं लगा। अंदर और बाहर सबको एहसास हो गया कि फाइट होने ही वाली है। 1-on-1 फिस्ट फाइट शुरू हुई। कैंग डॉयल बच्चों के साथ फाइट गेम खेलता हुआ लग रहा था। तभी उसकी नजर जाइसन के ब्लू हेयर पर पड़ी। वो मुस्कुराया और बोला, तुम्हें यहाँ देखकर मजा आ गया माय फ्रेंड। उसने कहा कि वो उसे मिलने आया ही वाला था, लेकिन किस्मत ने यहाँ मिला दिया। उसने जाइसन को गले लगा लिया, जो कुछ समझ नहीं पा रहा था, और बोला कि ये डेस्टिनी का काम है। तभी बार में लड़ रहे लोग बाहर भागे और पूछा कि क्या जाइसन उसी गैंग का हिस्सा है। आदमी ने कहा कि क्या वो लोग फेस देखकर कनेक्शन नहीं समझ पा रहे, और कंफर्म किया कि वो और जाइसन दोस्त हैं। लेकिन थक्स को इस दोस्ती से कोई फर्क नहीं पड़ा। तुरंत जाइसन ने आर्यम को अपने पीछे कर लिया, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। ग्रुप गुस्से में अटैक करता हुआ बोला कि वो दोनों पंक्स को मार डालेंगे। गैंग लीडर एक को संभाल रहा था, तभी दूसरा जेसन की तरफ बढ़ा और बोला कि अगर वो दोस्त हैं तो दोनों को पिटना चाहिए। प्रोटैगनिस्ट ने बेहद आसानी से बुली को गिरा दिया। फिर दोनों साथ मिलकर ग्रुप से लड़े, एक दूसरे को वार्न करते हुए कि पीछे से कोई अटैक न कर दे, और कुछ सेकंड्स में सबको गिरा दिया।